आपने कभी कामाख्या धाम गए? हाँ बहुत बार गए, फिजिकली नहीं गए। अच्छा, वो तो मैं बता नहीं सकता। अगर मैं बताऊंगा तो एक जरा सा, मैं कभी नेताजी सुभाष चंद्र से मुलाकात किया था। हम एक दो जगह पर बोले थे कि नेताजी के साथ मेरा कोई रिश्ता है, तो बहुत जन क्रिटिसाइज किया, बोले ये पागल है। आप लोग समझते हैं तो पागल ही तो होता है, साधक तो पागल ही होता है, सन्यासी तो पागल ही होता है। स्कूल लाइफ है, ठीक है, पढ़ाई छोड़ दे। ये चले गए शमशान, मुझे उतना पता नहीं था। एक ब्लैक ड्रेस का पहना हुआ एक आदमी बोला, "आए बेटा इधर आओ इधर आओ।" मुझे एक तो छोटा सा हम लोग बोलते हैं कि टिफिन केक, वो एक ऑर्डिनरी लोकल बेकरी का था, वो मुझे दिया। सिर्फ खाने गया तो वैनिश हो गया। अच्छा, पूरा वैनिश हो गया, उधर ही था उधर ही। अच्छा। खाने का है तो वैनिश हो। तो मैंने बोला HR को, इट इज ऑल्सो फेमस कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत ही पहले का बात था, 20s in my 20s. But I'm still in my 20s. Anyway, the name of the show is मृत्युंजय। हम लोग तो मृत्यु से आगे बढ़ चुके हैं, तो किसका डर? हम किसके, इंसान किससे डरता है? ज्यादातर इंसान मृत्यु से डरता है। हम लोग तो मृत्यु को, इट्स लाइफ बियॉन्ड डेथ। मेरा एक ही बिजनेस है, लव का धंधा, प्यार का बिजनेस। सभी को बहुत बहुत स्वागत और एक नया एपिसोड मृत्युंजय शो का। आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है। अब ऑल द वे दिल्ली टू कोलकाता आए हैं स्वामी जी से मिलने के लिए। तो स्वामी जी बेसिकली बहुत ही हाईली एडुकेटेड थे उनके पहले जीवन में। उसके बाद उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया और बहुत उच्च कोटि के संत थे, सिद्ध महापुरुष है, बहुत विरल संत है और एकदम सच्चा बात बोलते हैं। ठीक है, उनका हर एक मकसद जिंदगी का यही है कि सनातन धर्म को कैसे बचाया जाए, कैसे प्रचार किया जाए। स्वामी तंतु देवानंद स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। स्वामी जी बहुत 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 प्रणाम। आप ओहे, सभी को प्रणाम। तो स्वामी जी पहले ही शुरू करते हैं, असली में तंत्र को साधना, तंत्र और योग साधना में क्या अंतर है और इस तंत्र से क्या क्या हो सकता है, अगर थोड़ा सा खुल के इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ। तंत्र विद्या के बारे में मेरे कोई स्पष्ट धारणा नहीं है। मैं कोई महाराज नहीं हूँ, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं एक इंसान हूँ, आप लोगों की तरह ही। दोनों हाथ है, दोनों पैर है, एक ठो ही सर है, 10 ठो सर नहीं है। लेकिन आप लोग को, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, तांत्रिक बाबा जी नहीं हूँ, मैं कोई नहीं। तो मैं कौन? यही है तंत्र, यही आपको ढूंढना है। आई एम गिविंग यू एन एक्सरसाइज, आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू डाइव इनटू द डीप ओशन ऑफ डिवोशन। तो तंत्र साधना असल में है क्या, मतलब तंत्र का मतलब क्या है? और तनु का मतलब है शरीर, शरीर की त्राण, परित्राण, मुक्ति। मंत्र की तरीका से मंत्र जपक किया, जितने सारे महामंत्र है उनका जप। जैसे महामंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, अक्सर लोग समझते हैं कि ये एक वैष्णव मंत्र है। ज़रूर ये तो है ही, पुरा सुंदरी भट्टारी का उनका मंत्र है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरि बोल, हरि हरि। इस कलयुग में नाम का महत्व बड़ा है। तो तंत्र शास्त्र की जो अभिचारिक जो क्रियाएँ हैं, तो उसको बात देकर उसको, आई एम लीविंग ऑल दोज थिंग्स। इफ यू गो फॉर सात्विक साधना, सो जप क्रिया है, जप करके 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 एक चक्र को भेद कर चक्र जयी होना, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य, इस छठे रिपु को दमन करना, उसके ऊपर जय प्राप्त करना, यही है अंत का असली मकसद। योग में भी एक ही है, इसका तरीका ध्यान है, इसका तरीका है जपक क्रिया है। ये आदमी समझता है कि तंत्र शास्त्र एक कोई जादुई विद्या, इसको लेकर करोड़ों की बिजनेस होता। अक्सर ये तो है ईश्वर को प्राप्त होने का एक रास्ता। सन्यासी वो लोग क्या ढूंढते?
सब कुछ छोड़कर अकेले में साधना कर दे, जिसका रास्ता जैसा है हो। तो साधना का मतलब है जिसका कोई साध मतलब इच्छा नहीं है, सब इच्छा खो चुकी है, ऑल द डिजायर्स हैव स्टॉप्ड। तो आम इंसान क्या समझता है कि मेरे लड़की का शादी नहीं हो रहा है, मेरा नौकरी नहीं लग रहा है, मेरा गर्लफ्रेंड भाग गया है, मेरा बॉयफ्रेंड भाग गया है, मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। ये सब है तंत्र विद्या का सब्जेक्ट। ये कवच पहन लीजिए, अंगूठी पहन लीजिए, या माला धारण कर लीजिए, इसमें तो मुक्ति नहीं है। प्रॉब्लम्स आपका आ रहे हैं, एक योगी बोलता है कि सब कुछ मुझे दे दो, मुझे इस जन्म में मुक्त कर दो, आई वॉन्ट टू बी लिबरेटेड, गिव मी ऑल द पेन, आई एम आस्किंग फॉर पेन। मैं जंत्रणा भिक्षा कर रहा हूँ, कृपा पूर्वक ईश्वर अगर मुझे जंत्रणा दी कर, महामाई अगर मुझे इतना जंत्रणा दे, इतना दग्ध करे मुझे, इतना कष्ट, इतना शक्ति, परम शक्तिमयी मुझे इतना शक्ति दे कि मैं सब कुछ सह सकूं। ये महाशक्ति का आश्रय है। माँ की दोनों चरण पद्म, चरण कमल को स्पर्श कर कर एक तांत्रिक बोलिए, साधक बोलिए, वो क्या शपथ लेता कि माँ मैं सारे रिपु पर कायम करके जय प्राप्त करे, विजयी होकर आपकी चरणों में मैं स्थान कर दूं इसी जन्म। यही तो है मकसद। तो इट इज़ अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ तंत्र शास्त्र। एवरीबॉडी इज थिंकिंग दैट तावीज कवच माधुल ये कर लीजिए, किस दिन ये कर लीजिए, जल चढ़ा दीजिए, आग लगा दीजिए। आग में तो सारा देश ऐसे ही जल रहा है। कोई काम की आग से जल रहा है, कमाग्नि, कोई हिंसा की आग, किसी का लालच की आग, आग तो जल रहा ही है। आग बुझेगा कैसे और राख कैसे होगा? आप खुद को सेक्रीफाइस कर दीजिए, खुद को बलि चढ़ा दीजिए, खुद की इच्छा को बलि कर दीजिए, तो कुछ हो सकता है। आई एम नॉट एश्योरिंग, देयर इज नो गारंटी, नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग। कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए। एक्सपेक्ट लिबरेशन, एंड व्हेन योर बॉडी एंड माइंड इज प्योर ब्लिस, यू आर लिबरेटेड। देन लिबरेशन की भी इच्छा छोड़ दीजिए। आत्मन मोक्षात् जगद्धिताय च, यही सबका मकसद होना चाहिए। तो महाराज जैसे कि बहुत आपने सुंदर तरीके से बताया, तो महाराज एक चीज जो है, जैसे अम्बुबाची, जब हम लोगों का नाम मतलब ध्यान आता है अम्बुबाची, उसका मतलब ही माँ, ठीक है, मतलब तो माँ कामाख्या से जुड़ा हुआ है चीज। तो जय भगवान के। तो महाराज जी थोड़ा कामाख्या माँ के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत बहुत कम लोग ही असल में जानते हैं, और बहुत भारत मतलब मिसकंसेप्शंस भी बहुत ज़्यादा है। तो थोड़ा सा अगर माँ के बारे में थोड़ा सा। देखिए, कामाख्या धाम एक महाशक्तिशाली महाशक्ति बोला जाता है कि तंत्र शास्त्र का श्रेष्ठ पीठ है। दुनिया भर से आदमी आते हैं वहाँ पर जादू देखने। असल में दुनिया भर में यही होता है, सब लोग का यही धारणा है कि कामाख्या जाएंगे, मनोकामना माँ की चरणों पर समर्पण कर देंगे तो मेरा कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा होना बंद कीजिए प्लीज, प्लीज, फॉर हेवन से कृपा पूर्वक कोई इच्छा मत कीजिए। माँ के पास आइए, माँ को दर्शन कीजिए, माँ को प्यार कीजिए, माँ के चरणों पे खुद को समर्पण कर दीजिए, सारी इच्छाओं का बलि चढ़ा दीजिए। श्रेष्ठ बलि है, खुद को सेक्रीफाइस कर दीजिए, सेल्फ सेक्रीफाइस कर कर देखिए, शांति मिलता है, आनंद मिलता है, परम आनंद मिलेगा, ब्रह्मानंद मिलेगा। तो अक्सर जिन लोगों को हम लोग देखते हैं, सभी को प्रणाम, सभी को, सभी साधनाएं कर रहे हैं, सब रास्ते सही है। भगवान श्री रामकृष्ण ने कहा है कि जो तो मौत ततो पौत, सब लोग का रास्ता ही ठीक। तो जो भी कुछ कर रहा है, मैं उससे थोड़ा एड ऑन करना चाहता हूँ। एड ऑन यही करना चाहता हूँ कि अब भक्ति कीजिए, प्यार, मोहब्बत, प्यार के लिए हम लोग को क्या समझते हैं, माँ प्यार से खुश नहीं होती। कौन सा संतान माँ का सच्चाई का रास्ता पर चल रहा है और कौन भटक चुका है, माँ जानती है सब। किसी का इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है, माँ खुद सेल्फ इंट्रोडक्टेड ही है।
किसी का निंदा या किसी का प्रशंसा का कोई दरकार नहीं। दरकार तो उसी का होगा जो माँ को लेकर कुछ करने का इरादा है, और जो माँ का सच्चा प्यारा संतान होगा वो तो बोलेगा कि मेरा मम्मी मेरा माँ मेरा ही है, वो मैं किसी को नहीं दूंगा, माँ का प्यार मेरा ही है। फिर महाराज जी इधर फिर एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर कोई भी कामाख्या देवी धाम जाए, हाँ के पास जाए, तो महाराज जी दो उधर बलि चढ़, ये बलि प्रिया है माँ, बलि चढ़ा। तो महाराज जी फिर ये सवाल उठता है कि अगर माँ सबका है, फिर माँ तो उन बकरे का भी है, उन वो एक रीति है, रिवाज है, इट्स अ ट्रेडिशन। तो महाराज जी जैसे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट्स गोइंग ऑन। तो महाराज जी लोग पूछते हैं कि उसका क्या सच में कुछ मतलब वैल्यूज है कि कुछ? Definitely it has got values. अच्छा, The value, it is a ritual. We are more religious, we are more ritualistic. हम अगर बोले कि माँ नाम कर कोई चीज नहीं है, माँ परम ब्रह्ममयी है, तो आदमी दौड़ कर आके मुझे मारेगा। कि हम लोग ज्यादातर मूर्ति पूजन करते, तो निराकार ब्रह्म, वो घट, वो तो निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। कलश तो कलश, तो कोई नारियल रखता है, कोई डाब रखता है। यहाँ पर एक एक प्रदेश में एक एक जैसा है, श्रद्धा है सबके पास। तो भक्ति का तो कोई आकार नहीं है, तो निराकार ब्रह्म का जो उपासना है वो बहुत कठिन है। यू कैन नॉट कंसेंट्रेट। इफ आई आस्क यू यू कंसेंट्रेट ऑन योर आज्ञा चक्र, एक छोटा सा लाइट, एक टीप जैसा, बिंदु जैसा, तो most of the people they will be deviated, they will be not happy doing it because they cannot concentrate, they will be angry, they will not be happy doing it. To prepare them, it's better to give her akar. And Picoret mother, the holy mother, she has worn this red color sari, this blue color sari. It's good one. It's better to concentrate on that murti. कहाँ से शुरुआत हुआ आध्यात्मिक जिंदगी? बहुत ही मामूली सी बात है। मैं एक आम इंसान हूँ, बहुत ही छोटा मोटा आदमी, इस कलकत्ता शहर में पला बड़ा हूँ। मोस्ट डिसऑनर्ड, मोस्ट अनकेयर्ड, एस्बेस्टस का चाल था ऊपर, वही मेरा स्कूल था। मोस्ट ऑर्डिनरी इंग्लिश मीडियम था, तो सब लोग मेरे ऊपर ठट्टा करता था, तमाशा करता था, गाली देता था। ये आवारा गवारा कहाँ से आ गए हैं, ये क्या पढ़ाई लिखाई होता है क्या इस स्टैंडर्ड का स्कूल में? हम लोग का ज़्यादातर स्कूल है इंग्लिश मीडियम, सोफिस्टिकेटेड फॉर द एलिट क्लास ऑफ द सोसाइटी। वहाँ पर ऑप्रेस्ड, बैकवर्ड, पिछले पर आदिवासी, SC ST OBC लोग का एकदम दला एकदम दबा देता। हम लोग फर्स्ट है, हम फर्स्ट क्लास फर्स्ट है, तुम लोग पिछले वर्ग हो, तुम लोग एकदम जाओ पीछे, जाओ जाओ, मैंने बोला ना जाने के लिए, जाओ पीछे जाओ। तो ऐसा माहौल था मैं जब छोटा था। बहुत छोटा नहीं था, कभी इतना छोटा मत सोचिए। सभी छोटे, स्मॉल थिंग्स आर ब्यूटीफुल। जो छोटा है वही बड़ा हो सकता है, जो बड़ा है बोलता है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। को बड़ा हो चुका है, अभी उसका जाने का टाइम आ गया। तो बोलता था, तो मैं छोटा मतलब क्लास 9 में तब था, तो तब बहुत स्कूल में था। उससे ही एक दिन दो फ्रेंड्स लोग के साथ झगड़ा हो गया था। वो हम लोग बोलते हैं ना कि इतना मास चीटिंग वो कर रहा था, और मैंने पढ़ाई किया है, परिश्रम किया है। सच बात क्यों ना बोलो, कौन रोका है मुझे सच्चाई बोलने के लिए? आप लोग अगर सच्चाई का रास्ता अवलंबन करना चाहते, उस रास्ते पर चलना चाहते, तो कौन आपको रोकता? बोला ये ऑर्डर डिसऑर्डर, कोई ऑर्डर डिसऑर्डर कुछ नहीं है, ये आपका इच्छा है। आप चलेंगे सीधे रास्ते पे या नहीं, ये आपको ही तय करना होगा। कोई आके पैराशूट से मून या मार्स से कोई आकर आपको नहीं बोलेगा, कान में कोई नहीं फूकेगा कि आप सीधे रास्ते पे चलो, सच्चाई पे चलो। कोई नहीं करता है, कोई नहीं करेगा। तो सीधा बात एकदम सीधा ही होना चाहिए, रास्ता एकदम सीधा होना चाहिए। तो उसका मैं कुछ झगड़ा हो गया था, बोला तुम लोग फोटोइट भी हो, मैंने खुद पढ़ाई किया है, और तुम लोग पहले से ही क्वेश्चन पेपर कोचिंग प्राइवेट ट्यूटर के साथ वो सब सेटिंग कर चुके। सेटिंग वाला बात गंदा काम है,
तो हम नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, प्रतिवाद करेंगे, जितना दूर तक जाना है मैं जाऊं, मैं लड़ूंगा। मुझे लड़ने की शक्ति कोई ने किसी कोई एक जन है, एंटिटी है, सुपर पावर है, किसी ने दिया था। पला बड़ा हूँ कालीघाट अंचल में, दक्षिण कलकत्ता का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में ही मेरा अड्डा, गपशप, चाय पानी सब यहाँ पर ही हुआ है। ये काली क्षेत्र है, बंगाल शक्ति साधन का एक महत्वपूर्ण स्थान है, काली कलकत्ता वाली। तो माँ का आशीर्वाद सभी आदमी के ऊपर है। जो आदमी बहुत ही फॉर्चुनेट है, खुशनसीब है, जो यहाँ पर रह रहा है, यहाँ पर उसका जिंदगी बिता रहे हैं, एक खुशनसीब इंसान। तो हम भी खुशनसीब थे। स्कूल में पढ़ा तो जाते जाते मुझे लगा कि ना, ये स्कूल लाइफ है, ठीक है, पढ़ाई छोड़ दे। तो चले गए शमशान। मुझे उतना पता नहीं था। एक ब्लैक ड्रेस का पहना हुआ एक आदमी बोला, आए बेटा इधर आओ, इधर आओ। मुझे एक तो छोटा सा, हम लोग बोलते हैं कि टिफिन केक, हाँ, छोटा छोटा केक, वो एक ऑर्डिनरी लोकल बेकरी का था, वो मुझे दिया। मैं सिर्फ खाने जाएगा तो वैनिश हो गया। अच्छा, पूरा वैनिश हो गया। उधर ही था, उधर ही। अच्छा खाने का है तो वैनिश हो। अच्छा। मतलब ये तो बहुत ही, ये तो एक इंटरनेशनली फेमस एक तो मैजिशियन है, जिसको मैं भी बहुत कदर करता हूँ, वो भी मुझे कदर करता है। लेकिन मैं मैजिशियन नहीं, मैं कोई मैजिक नहीं जानता। मैं भक्ति के रास्ते में चलता हूँ। ईश्वर के नाम पर भक्ति बारी जिसको कहते हैं, भक्ति आंसू आ जाता है। माँ का चरण पकड़कर पड़ा हूँ, मैं एक भिखारी हूँ, भक्ति भिक्षा मांगता हूँ सबसे। तो उनको मैं प्रणाम किया, बोला कि आप तो महाशक्तिधर है, आपके पास तो कुछ ना कुछ है, लेकिन आपने वैनिश कर दिया है, और मैजिशियन ही होगा। हाँ, तो उनसे बड़ा मैजिशियन कोई है इनको मुझे पता नहीं था, तो मैजिक नहीं देखा है। तो उनसे बड़ा मैजिशियन है ईश्वर, सबसे बड़ा मैजिशियन है। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा उनको। तो मैं बोला फिर एक बार आकर ला कर दीजिए। बोला नहीं, ऐसे नहीं ला कर दूंगा, मैं तुम्हें लॉजेंस दूंगा, चॉकलेट दूंगा। तो ऐसे एक हाथ घुमाया तो लॉजेंस चॉकलेट आ गया। अच्छा, वो आपके सामने से वैनिश हो गया, उसके बाद फिर से आ गया। हाँ, मैं बोले मुझे केक लौटा दीजिए, मैं केक खाना चाहता था। अच्छा अच्छा, मेरा मॉर्निंग स्कूल था, 10:30 बजे छुट्टी हो जाता है। अच्छा, तो 12 बजे तक इतना इधर उधर घूमना ही मेरा शौक। घुमा फिरा के वो शमशान चला गया है। पहले दिन तो झगड़ा हुआ था, मैं डेट भी याद है, 16 सितंबर अच्छा 1999। अच्छा। तो बोला ये दोस्ती वोस्ती सब खत्म, लाइफ स्टाइल स्टिल, जो होगा नहीं मुझे ही करना पड़ेगा, और कोई मुझे करने नहीं देगा, कोई मुझे कर नहीं देगा। हाँ। जो करना है अकेला ही करना है, करना तो है मुझे। तो उनसे दोस्ती हो गया। बहुत प्यारा सा इंसान था, है तो बुरा आदमी। हाँ 70 आप एज हो। अच्छा, और मुझे बेटा बेटा कर पूछ रहा था। तो मुझे पता नहीं था कि वो अघरी संत थे, तो महादेव का ही भक्त थे। तो हरनाथ जी महादेव का एक नाम। आप लोग सभी जानते हैं कि 5 अमनाएं हैं, 5 तो फेस है महादेव का। तो एक है सत्य यात, मतलब न्यू बॉर्न भोलेनाथ। तो अघोर, वामदेव, तत्पुरुष और ईशान, महादेव के 5 नाम हैं। बहुत सारे नाम हैं। तो वो अघोरनाथ जी को फॉलो करते थे, उनका ही कृपा धन्य थे। तो बोला कि बेटा तेरा होगा। मैंने तो कुछ नहीं समझा है, ये स्पिरिचुअल लिंक लैंग्वेज है, बेटा तेरा होगा। तो मुझे तब पता था कि बंगाली लोग में बहुत मतलब डर था कि ये कुछ पैसा वैसा मांग लेगा। साधु संत जो है वो सब फुटे, ऐसा एक कॉन्सेप्ट चाहना। ये बंगाल में पूरा ऑल ओवर इंडिया ही चल रहा है। पूरा बंगाल में पूरा हॉल में ये तो लुटेरा है, कुछ लुटेगा, शनि का साया है, मंगल का माया है, फिर बोलो क्या है। कुछ ना कुछ है। तो ये अंगूठी पहन लो, ये कवच धारण कर लो, ये लोटा चढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कुछ कर दो, फ्यूचर बदल जाएगा। फ्यूचर का कितना बदला है मुझे पता नहीं है, कि जब उसका जेब खाली होगा, कैश या कार्ड जो भी हो सब जाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट था। तो मैं दूर दूर से भाग के मतलब थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था उससे। मुझे तो पता नहीं है वो क्या करेगा। एक काला रंग को सब लोग डरता है,
तो काला महाशून्य का प्रतीक है, महादेव का प्रतीक। तो जिसके पास कोई घोर नहीं, हम सब लोग घोर में हैं, तो जो घोर के बाहर है वो है अघोर। तो उन्होंने बोला तेरा होगा, तो मैंने सोचा क्या होगा, तेरा सर्वनाश होगा। अरे शुभ शुभ बोलो, कुछ तो अच्छा बोलो। अभी तो सर्वनाश करके ही आया हूँ स्कूल से। क्लास 9 का लड़का है, अभी गर्लफ्रेंड होगा तो क्लास 5-6 में हो देता है। बोले आई लव यू, यू टेक केयर। फिर से मैसेज आए ना, यू टेक केयर। नहीं, यू टेक केयर। गर्लफ्रेंड इधर से हाँ ऐसा है, यू टेक केयर। पता नहीं चल रहा है कौन किसको टेक केयर करेगा, पता नहीं चल रहा, बहुत कंफ्यूजन स्टेट है। और टेक केयर, यू टेक केयर, पता नहीं है कौन किसका केयर टेका है। हाँ तो बांग्ला देखिए, सिख समुदाय का जैसा है कृपान। नेपाली जो है, नेपाल का जो उनका है कुकरी। और हम बंगाल में है ये काठी। बंगाल में एक गाना है सुंदर, কে যে কখন কার পেছনে বুঝি না কে খাঁটি, আসলে সবাই সবার পেছনে पे सवार हाथी का। सब लोग को पता नहीं चल रहा है कि कौन किसके पीछे है। हाँ, कौन किसको क्या देखा किसी को पता नहीं है, लेकिन ये सबको पता है कि सब लोग के पीछे पड़े हैं और वो बम्बू देगा। तो ऐसा कन्फ्यूजन स्टेट था तब, अभी भी है वैसा। 1% भी नहीं बदला है सिचुएशन। पूरा इंडिया का माहौल पूरा एक ही है, एक ही जैसा है। कोई 0%, 1% भी चेंज नहीं हुआ। तो इंसान खा नहीं सकता है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, शांति नहीं है, क्षमता शांति कुछ नहीं है, पीस नहीं है, तो स्पिरिचुअलिटी क्या करे। इंसान को इंसान देख रहा है, उसके पास कोई रिस्पेक्ट नहीं है। साधक वर्ग जो उच्च कोटि के हैं उन ईश्वर को कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, उनके साथ प्यार कर सकते हैं, उनके साथ जो अच्छे भाषा में बोलते हैं कि रमन करना, रमन कर सकते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण ने बोला है, उनकी एक महत्वपूर्ण वाणी है कि देह भाव अर्थात इस शरीर को अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन ऑफ मटेरियल प्लेजर इज सेक्स। इसके ऊपर है ब्रह्मानंद, रमन। तो उन्होंने, उनका एक भक्त आया था उनके पास, बोला कि ईश्वर लाभ करने के बाद इंसान को कैसा आनंद महसूस होता है, आप थोड़ा बोलिए ठाकुर जी, आप थोड़ा बोलिए, हम लोग सुनेंगे। तो बोला हाँ हम बोल रहे हैं। बोला तुम्हें एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूँ मैं, तुम्हें रमन करने के बाद कैसा महसूस हुआ। बोला एक ही अंग में बहुत सुकून महसूस हुआ, बहुत आराम मिला, आई एम हाईली सेटिस्फाइड। बोला मिला ना आनंद, फिर से करने का मन कर रहा है ना। वो आदमी बोला हाँ। बोला ये अज्ञानता का लक्षण है, मटेरियलिज्म का लक्षण है। तुम अच्छा इंसान हो पर मटेरियल से तुम भरे हो। तो जो ब्रह्मानंद के ऊपर जाता है, ब्रह्मानंद प्राप्त करना चाहता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर प्राप्ति। समझो कि हर एक रोम रोम पे तुम उस रमन सुख को महसूस कर रहे हो, तो सोचो समझो कितना आनंद। मीरा जी मोहन जी के लिए घर छोड़ दिए, श्री चैतन्य महाप्रभु ने घर छोड़ दिए, सब लोग छोड़ दे रहे, ना साधु संत, कंकर कंकर में शंकर। भारत की पवित्र भारत भूमि में बोला जाता है कि भारत आत्मा है वेद, तंत्र शास्त्र है पंचम वेद। तो ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए इंसान जन्म लिया है, टू एक्वायर सम नॉलेज, टू अटेन मोक्ष, टू अटेन गॉड रियलाइजेशन, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। तो वो जब हो जाता है तब कुछ नहीं चाहिए। कौन मुझे गाली दिया, कौन मुझे मरने का धमकी दिया, कौन मुझे टारगेट किया, ये कुछ जाता नहीं आता नहीं। वो सब कुछ के परे हैं, सब कुछ के ऊपर है, उनको कुछ नहीं करेगा। वो यही है बात। तो उस टाइम उन्होंने वो ही बोला, और नेक्स्ट दिन मैंने गया शमशान में तो उनको नहीं दिख पाया। तो बहुत ढूंढा इधर उधर, कहाँ कहाँ ना ढूंढे उनको। तो पास में ही गंगा का वो था केवड़ा तोला महाशमशान,
फिर माँ तारा का एक अदृश्य मंदिर अभी तो दिखाई देता है, उस टाइम में इतना मतलब फॉरेस्ट जैसा था, फिर इतना जंगल ग्रीनरी हो गया था। नहीं जंगल नहीं, गंगा था पास ही है, कोई जा सकता है, वेल मेंटेन्ड है अभी, लेकिन उस टाइम इतना मतलब ग्रोथ ऑफ ग्रीनरीज हो गया, एक पेड़ के साथ और एक पेड़ जुड़ गया था, तो मंदिर इतना छोटा था कि दिखाई नहीं देता दूर से। तो बहुत ढूंढा नहीं मिला, तो मन बड़ा दुखी हो गया, घर में लौट कर चला आया, तो चुपचाप ऐसे बैठा, क्या करे। उस टाइम में थोड़ा बहुत मुझे चुपचाप, मैं कुछ नहीं करता था, चुपचाप बैठा था, वो आकर मेरा इल्यूशन हो सकता है, कोई कहानी आकर बोल रहा है थोड़ा माँ काली का जो मंदिर, मैं कभी मंदिर नहीं जाता, आई वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल पर्सन, माँ काली से कुछ मांग। तो मैंने सोचा माँ के चरण पर माँ का मुंह, तो माँ की आंखों से जब देखा तो मेरे आंख से पानी निकलता, तो माँ कितना प्यारी है, माँ तो मान ही नता है, तुम मदर बोलो, मम्मी बोलो, अम्मा बोलो, मम्मा बोलो, जो ही बोलो, माँ तो सबका मानी। तो माँ के पास बेटा आएगा, ये तो बड़ा खुशनसीबी है। तो माँ का बुलावा आया है, तो बड़ा मन बहुत प्रफुल्ल हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं बोलूँ कि मैं सेकेंडरीज पास करूँ विथ लेटर फर्स्ट डिवीजन, यही मैंने सोचा था बोला, वो माँ तो कर दे। तो बोल नहीं पाया, मैंने बोला कि मेरा सर्वनाश कर दो। उन्होंने बोला था ना गौरी बाबा ने, तेरा सर्वनाश होगा, सब कुछ तेरा चला जाए, कुछ भी नहीं तेरा रहेगा। तो सर्वनाश का अर्थ क्या था उस छोटा बच्चे ने अभी समझा है, थोड़ा बहुत, अभी पूरा समझ नहीं पाया। वो माँ सब कुछ समझते हैं, माँ जो समझाते हैं, शी इज़ अ इंटरनेशनल टीचर ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑफ uplifting the downtrodden, the have-nots. She is the ultimate reality, Brahma. She is the hyper-consciousness, not only consciousness but also compassion. She is a crusader, she is a revolutionary. तो मैंने बोला कि मेरा सर्वनाश कर। जैसे ही माँ काली काली घाट में गया, माँ के चरण को देखा, माँ की चरण पद में कोटि कोटि नमन किया, मन और बोला कि मेरा सर्वनाश कर, मुझे बलि कर दे। सर्वनाश का मतलब है बलि, बलि बलि चढ़ाना, मैं खुद को चढ़ा भी। तो अभी आया रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा आया। तो मैंने सोचा था कि सेकेंडरी के बाद पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी अमेजिंग रिजल्ट्स, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद ऑनररी PhD के लिए भी पढ़ाई लिखाई किया, वो भी अतीन्द्रिय विज्ञान के लिए, अतीन्द्रिय चर्चा के लिए। बड़ा शौकीन था उस समय में। तो अभी सोचा कि अभी तो सब कुछ हो गया है, मैं यंग ही हूँ, साधना उसके साथ साथ शुरू हो गया। इधर उधर जाता था, सब लोग बेकार है, सब लोग फ्रॉड है। बोला बेटा तुम बहुत अच्छे हैं, आशीर्वाद लो, कुछ पैसे दे दो, साधु हो, संत हो, साधक हो, कुछ पैसा रोकड़ा कुछ दीजिए, हाँ कुछ दान दक्षिणा कीजिए। अरे सब लोग ऐसे मुझे देखकर टारगेट क्यों बना ले। मैंने माँ से बहुत रोया, ये सभी क्या चोर है, डाकू है, धर्म पूरा बिजनेस हो गया है, शर्म नहीं आते आप लोग को, कुछ काम धंधा कुछ कीजिए ना। मंदिर क्यों बनाए हैं और प्रणामी वक्स, प्रणामी दान पात्र क्यों खोले हैं, उसके ऊपर ताला लगाया है, अगर कोई खुल के लेने का। ये आपके पास डर है तो आप माँ का भक्त कैसे बने। जिसके पास छोटा इतना कम 1% भी डर है, वहाँ पर माँ नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य सब कुछ के ऊपर है, परे है, परम ब्रह्म है वो। तो मुझे बहुत कॉन्ट्रडिक्शन आया था कि एक दिक से, एक साइड से मैं देख रहा हूँ कि ये सब भक्त है, they claim to be devotees, they claim to be holders of the system। मैंने कहा ये छोड़ो इसको, ये क्या कोई स्पिरिचुअल सिस्टम हो सकता है। एक हाथ से पैसा ले रहे,
दूसरा हाथ से प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद क्या खाने का चीज़ है, ये ग्रहण करने का चीज़ है। थोड़ा बहुत तो श्रद्धा होना चाहिए। बिल्कुल। ही दिन ऐसा ही आदमी को एक सज्जन व्यक्ति है, साधक है, तो मैं कैसे जानूँ पौर कैसा हो। तो एक दोस्त के साथ बात कर रहा था, मतलब मार्केट में बहुत दिन नया भगवान नहीं आया है, चलो हम ही भगवान बन जाते हैं। तो रोना शुरू हो गया। तो मैंने उस टाइम सब कुछ छोड़कर नॉर्थ कलकत्ता जो है वहाँ पर काशी मित्रो घाट है, वहाँ पर ही गए थे। तो बहुत अच्छा इंसान, साधक, महात्माओं से मुलाकात होने शुरू हुआ। तो जब नौकरी में गया था, नौकरी में सब लोग मेरे दुश्मन बन गए, मैं किसी का दुश्मन नहीं था। अच्छा महाराज जी, सॉरी टू इंटरप्ट। अच्छा, आपको अगर पता नहीं हो तो महाराज जी आईवीएम में बहुत बड़े ऑफिसर थे, मतलब मेरे जो टीम के थे, ठीक है। बहुत अच्छा खासा मतलब वो मतलब उनका सैलरी भी था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट सब महाराज जी वो जर्नी कैसा था, सब कुछ त्याग कर देना है, मतलब आप तो पूरा टॉप देखे हो ना। मतलब See, I have taken मैंने फूड, I had everything मैंने enjoy किया है। 7 स्टार 5 स्टार कॉर्पोरेट लंचेस कैसे होते हैं। But doing a brisk business is nothing. So I was a faculty for communicative English and public relations. I was a MTI trainer also. अच्छा So that is not my cup of tea. Corporate is not my life. अच्छा जो बोलता है वो नहीं करता, और जो करता है वो नहीं बोलता। हाँ ये कॉर्पोरेट बिजनेस हाँ दो यही सिस्टम है। जो दिखावा है, तुम देखो और सिर्फ देख, और जो तुम सच्ची में देखे हो किसी को भी नहीं गो। बोला सर आप कैसे हैं, बोला बहुत खुश हो। 5 मिनट आगे ही उसका ब्रेकअप हो गया। सर आप कैसे हैं, बोला बहुत अच्छा हूँ, एंड एक्सलेंट, आई एम फाइन। डिवोर्स का पेपर साइन करके आया है, 2 घंटा पड़ गया। तो कॉर्पोरेट ऐसे ही, सब लोग ऐसे ही है ज़्यादा। सर जी, जैसे कि कॉर्पोरेट में आप थे, आप बहुत बढ़िया पोजीशन में थे, तो आपने क्या देखा कॉर्पोरेट? आपने एक तो बोला कि मतलब जो दिखता है वो होता नहीं, जो दिखता है वो बिकता है, और जो किसी वो ऐसा दिखना में दिखता नहीं। तो वो जो ट्रिगर पॉइंट था, वो ट्रिगर पॉइंट क्या था जब आपको लगा कि नहीं भाई बहुत हो गया आईवीएम, आप कट जाओ साइड से, छोड़ के अब कट जाओ? तो वो सिचुएशन देखिए उस टाइम पे देखिए हम किसी संस्था का नाम नहीं करना चाहते, बहुत ही संस्था था कॉर्पोरेट से। दूसरा जॉब की नौकरी भी मैंने मुझे मिला, वो भी हाई पोजीशन में ही। हाँ अच्छा ही नौकरी था, सैलरी भी सचमुच में अच्छा था। तो आदमी वैसे रिज़ाइन करता है करियर ग्रोथ के लिए या ज़्यादा पैसा के लिए। तो मैंने बोला एचआर को, एक दूसरा कंपनी, इट वाज आल्सो अ फेमस कॉर्पोरेट organization. I asked that lady, she told that why you want a job change. I told बहुत ही पहले का बात था, 20s, in my 30s. अच्छा I am still in my case. Anyway, कौन सा it was a telecom company. साल कौन सा होगा, ईयर कितना होगा? It was 2000. 2000। अच्छा तो why you want a job change? I told शांति के लिए। तो उन्होंने विश्वास नहीं की। तो मैंने बोला सिर्फ शांति के लिए, मैं काम करने आया हूँ, इज्जत बेचने नहीं आया। मैं मेरा दिमागी तौर पर जो भी कुछ कर सकता हूँ, मेरा स्किल्स है, नॉलेज है, एफिशिएंसी है। आई वांट टू सर्व द ऑर्गेनाइजेशन, आई वांट टू डू समथिंग मीनिंगफुल फॉर द कंपनी, सो आई वांट अ गुड जॉब इन योर रेजिडेंट ऑर्गेनाइजेशन। I want to serve you. I am a मैं वर्कोहोलिक नहीं। तो अच्छा मैं ह्यूमैनिटी होलिक था। तो कॉर्पोरेट और ह्यूमैनिटी जरा ऑड है ना। ये बहुत बढ़िया हमने बाल बताया। एक और को लिख दे ह्यूमनोहॉलिक अब जहाँ पर है वहाँ पर मैं हूँ, जहाँ पर राक्षस है वहाँ पर मैं नहीं। देवताओं के साथ हूँ, राक्षस के साथ ही। मैं मानव के साथ हूँ, मानवता के साथ हूँ, दानव के नहीं हूँ, दानव के साथ नहीं हूँ, दानवता में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं। So I have seen people in the corporate sectors, how they're fired, they're triggered off. They're randomly sacked, they're terminated. Zero security, कोई भी security. You perform, you get
पीठ। सो एफ से एक शब्द होता है, सब लोग एफ 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 वही बोलते रहे। सो मुझे लगा ये श्रद्धा नहीं है। श्रद्धावान ज्ञान लभेत ज्ञान, एक श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान लाभ कर सकता है। जिसके पास कोई श्रद्धा नहीं है किसी की, पहले तो एक श्रद्धावान व्यक्ति का खुद के ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। हाँ। जो व्यक्ति खुद के ऊपर विश्वास करता है वो आस्तिक है। जो व्यक्ति खुद के ऊपर विश्वास नहीं करता है, वो बोलता है कि मैं नहीं हूं, वो नास्तिक है। ऐसे नास्तिक बोलकर कुछ भी नहीं होता है। भगवान कहाँ पर है? थोड़ी ना मंदिर में है। आप लोग मंदिर में ढूंढने जाते तो आप मंदिर में ईश्वर को मिलेगा। दिल के भीतर आपका आत्मा है, ये देह मंदिर है, इसके फिकर अब झांकी मारो, ढूंढो, जस्ट गो ऑन सर्चिंग, को ईश्वर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अहम ब्रह्मास्मि द्वितीय नास्ति, तत्वमसि खलिलम ब्रह्म, ये सब महावाक्य है। किस तरीके से हम लोग को ले जा रहा है? द्वैत, आप भगवान हैं, मैं आपका भक्त, ये द्वैत सत्ता है। भगवान और भक्त एक हो गए, मिल गए हैं। दो तो उंगली है ना, ये एक हो गया। ऐसा हार्ट कैसे बना जाता है? एक तो लड़का एक तो लड़की, देखिए प्यार हो गया ना। सब कुछ है दुनिया में, प्यार नहीं है। पैसा तो कमा ही लोगे कुछ ना कुछ करके, चोरी करके भी कमा सकते हो। सब लोग कर रहे हैं काम धंधा। जो बोलता है वो नहीं करता है, और जो करता है वो नहीं बोलता है। ऐसे ही चल रहा है। तो महाराज जी उसके बाद क्या हुआ? जैसे आपने जॉब छोड़ दिया। हाँ, वो भी तो ना। देखिए बहुत दुख हुआ। तो मेरा भी नाम था, आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई वॉज टर्मिनेटेड। अच्छा तो बहुत आनंद हुआ, अच्छा बहुत अच्छा हुआ, मुझे अच्छा लगा। अच्छा। हाँ, आई वॉज टर्मिनेटेड, बहुत अच्छा है। अब लोग काम मिलने से आपको आनंद होता है, मुझे काम चला गया इससे बहुत आनंद हुआ। अच्छा। मैंने बोला ना सर्वनाश। खड्गधारी जो है माँ का 4 ठो हाथ है, तो अभय मुद्रा है, बड़ा भाई मुद्रा है, मुंड है एक हाथ पर, आशीर्वाद है और ज्ञान देती है एक हाथ है। कलन प्रिया है, बढ़त से काट लेट। तो सर्वनाशी तो को कहा जाता है। ऐसे तो माँ नहीं है, वो हमारा कॉन्सेप्ट है। तो मेरा भी तो हरी बाबा ने बोला कि हमारा भी सर्वनाश होगा एक। तो मेरा सर्वनाश हो गया, काम धंधा सब कुछ चला गया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। उनका ही बात तो सच्चाई में जिंदगी में देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा हुआ, आनंद लगा। तो चलते चलते एक्चुअली किसी का भी खराब हो तो किसको देखिए, तो बोलने का बार ऐसा ही नहीं है कि आप एसिड फील हो गए। मैं तो पूरा एसिड से स्नान कर चुका। भगवान ने ऐसा कर दिया है। बोला गंगा जल में देर आर इम्प्योरिटीज एंड चरणामृता, देर आर इम्प्योरिटीज कलयुग में, देर आर इम्प्योरिटीज इन फ्लावर। फूल में नहीं, फूल देकर आदमी झूठ बात बोलता है, आंख में कुछ डालकर सॉल्यूशन डालकर बोला भगवान की नाम में कुछ दे दो। ये ड्रामा है। जो करता है वो नहीं बोलता है, और जो बोलता है वो नहीं करता है, तो उल्टा है। भगवान का दुनिया, हम लोग का इंसान का दुनिया क्लॉकवाइज चलता है, भगवान का दुनिया एंटी क्लॉकवाइज चलता। तो बहुत दुख है। कलकत्ता का जो है रविंद्र सरोवर लेक, वो लोग प्यार करने जाते और दूसरा राउंड भी करने जाते, वो नहीं बननी चाहता, आप समझ लीजिए। तो वो सब करते करते मैंने भी एक काम करते ही गया। तो मैंने पानी के अगल बगल आजू बाजू में खड़ा था, देख रहा था कि पानी कितना डीप है, मैं सुसाइड कर सकता हूँ या नहीं। तो ऐसे ही तो अभी बहुत ही बुजुर्ग लोग जो हैं, मुझे क्षमा करे कि मैं सुसाइड करने गया था। आत्महत्या महापाप है, तुम महामूर्ख हो, तुम्हें याद नहीं है। उतना दुख क्या मैं सह पाता? छोटा था, छोटा आदमी बच्चा ही तो भूल करेगा। उस समय बोलने का कोई नहीं कहा गया, तो मैंने चला गया। पानी का देखा कि बैर है ना, पर कूद सकूँ या नहीं सक। तो अचानक देखा जो एकदम स्ट्रीट, जो रास्ते में जो कागज कुड़ाने वाला जो है, कागज बेगार टाइप का आदमी, एक तो लड़का और लड़की, कुछ भी बहुत क्लोज हो चुके थे, कुछ अंतरंग बातें कर रहे थे, कुछ उनके भीतर दोस्ती प्यार मोहब्बत ये सब पूरे। तो हम देखा कि जो बोले बोला मैं तो नहीं कर रहा, तो
चलो मेरा काम मुझे करने दो। तो एकदम पानी के पास चला गया, अभी पैर में जाने वाला, पैर तो ऊपर में देने वाला। तो अचानक एक बंसी का सुर, फ्लूट, एक सुर जैसा कान में आया। मेरा कंसंट्रेशन पूरा चला गया। दूसरा एक बार भी वैसा हुआ, तीसरा एक बार भी वैसा हुआ, और सेकेंड या थर्ड टाइम जब मैं अटेम्प्ट लिया तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया। मरने के लिए, मैं मरूंगा, मैं मरना चाहता हूँ, ये बोलने के लिए भी धक चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। मैं जिंदगी गुजारूंगा, मैं जिंदगी के और चलूंगा, मुझे जिंदा रहना है। शो का नाम है मृत्युंजय, और मैं को मृत्युंजय ही हो गया। माँ ने बनाया है ऐसा, मेरा कोई माँ मृत्युंजय अब जानते हैं, वैसा ही तो बन गया। तो हुआ नहीं, तो वो तब प्रैक्टिकली वो कोई बंसी का सुर नहीं था, वो श्री कृष्ण जी का बांसी नहीं था, वो तो था एक पास में ही, एक तो पानी के ऊपर एक तो मस्जिद था, वहाँ से आजान हो रहा था, उसको सुना मैं, और उसी को मेरा कान में बंसी का सुर जैसा लगा, तो टर्न अराउंड हो गया। तो उसके बाद आई वाज शैटर्ड। मैं इतना ही नाकामयाब हूँ ज़िंदगी में, मुझे बहुत अपमान किया गया टाइम करने, नौकरी चले जाने का बाद मुझे लात मारा गया, मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया गया, मेरा ये जो कंपनी का जो यहाँ तो लॉक कर दिया गया, ब्लैंकेट पूरा शरीर पे रख के पूरा मारा गया था। कांच के ग्लास छोड़ दी, मतलब फेंका गया है, पानी पूरा पानी भरती ग्लास। अच्छा, तो ये सब हुआ था। तो मैंने बोला कि मैं ज़िंदगी क्या जीऊँगा, इसको इतना अपमान, इतना गाली दिया, तो इतना अब्यूसिव लैंग्वेज बोला, तो मैं तो अभी लायक नहीं हूँ इस ज़िंदगी को चलाने, आगे बढ़ाने के लिए। तो मैंने बहुत दुख किया कि है ईश्वर, तुम अगर हो तो तुम मेरे सामने आओ, मुझे ले लो, मैं और सह नहीं सकता, इतना पेन, इतना कष्ट, इतना बहुत खराब लगा मुझे। तो मैं बहुत दुख लगा, घर लौट के जब आया था, मैं मरने का भी लायक नहीं हूँ, यमराज ने मुझे स्थान भी नहीं दिया, कंपनी तो मुझे जॉब नहीं दिया, जॉब चला गया, नौकरी चला गया, तो मैंने तो मेरा ज़िंदगी बंद चला जाए, सर्वनाश हो जाए, मेरा इस शरीर का नाश हो जाए, यही मेरा एक तो डिमांड था, रिक्वेस्ट था ईश्वर से। तो ईश्वर ने भी कुछ बचा के मुझे वो उसमें भी फेलियर कर दिया। तो मैं अभी क्या करूं, मरना इतना टफ है, चलो लेट्स लीव लाइफ एट इट्स फुलेस्ट। मैं शपथ ले दिया कि मरना बहुत कठिन काम है, जिंदगी को जीना उससे सहज है। रात बड़ी बात कह दिया मुझे। हाँ, रात को नींद नहीं आया है, एक एक जन का पर्सपेक्टिव एक एक है। बहुत लोग नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं, रात में बहुत काम करते हैं, इसलिए नींद बहुत कम हो है, लेकिन वो सब उनको बोलेंगे कि नहीं करिए, कम कीजिए, ज़्यादा नींद आपके लिए ज़रूरी है। तो ब्रेन को भी रेस्ट देना पड़ता है, मगजमारी ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, ज़्यादा नहीं लगे, रेस्ट में रहिए, आनंद आएगा, शांति मिलेगा, सुकून आएगा, और आप ज़िंदगी में आगे बढ़े। तो जो बोलता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, वो बड़ा नहीं होता, वो उसका बड़ा होने का इच्छा है, वो बोलता है बड़ा होने का इच्छा है, तो वो एक्चुअली बड़ा नहीं है। और जो खुद को बोलते हैं कि मैं बहुत छोटा आदमी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, ज़ीरो हूँ, वो हीरो नहीं है, वो ज़ीरो है। हीरो से 100% बड़ा है वो ज़ीरो। शून्य, आप किसी संख्या के पास बैठाओगे तो उसका पावर बढ़ेगा, ऐसे ज़ीरो इज़ द मोस्ट पावरफुल एंटिटी, इज़ द मोस्ट पावरफुल। वो ईश्वर, ज़ीरोनेस, फॉर्मलेस, शेपलेस, शिवा है, मृत्युंजय है, शून्य अवस्था, एक बद्धता के बाहर जो चले जाते। हम लोग कई शरीर को जब जला देते शमशान में, तो क्या होता है, रंग, मतलब एकदम छाई जिसको कहते हैं, एशेस, राख, एशेस से अब राख से अब कुछ नहीं बना पाओगे, वो है अल्टीमेट। तो महादेव ने क्या अंग पर वही तो लगाया है, पार्वती का, कितना बड़ा, बहुत बड़ा प्रेमिक है, बहुत बड़ा प्रेमिक है। आप लोग वैसा प्रेम नहीं कर सकते हैं
चेष्टा करके भी देखते ना, आप नहीं कर सकते। यू ऑल क्लेम टू आई लव यू, आई लव यू, वो हो गया आई लव यू, 6 महीना चला आई हेट यू, उसका खत्म कर दूंगा। ऐसा ही प्यार तो शरीर का है। हाँ, प्यार तो शरीर में वही तो शरीर ही नहीं रहेगा तो क्या क्या रहे। तो समझते कि आप लोग शरीर है, जो समझते हैं वो शरीर है तो वो शरीर है, जो समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं तो वो शरीर नहीं है। जैसा आपका सोल, भगवान श्री रामकृष्ण ने कहा है, जिसका जैसा भाव है उसका वैसा ही लाभ है। तो जो जिसी तरह से स्पिरिचुअलिटी को देखता है, ईश्वर को जैसे देखता है, कोई मूर्ति में देखता है, कोई फोटो फ्रेम में देखता है, कोई खुद के ऊपर झांक लगा के दिखता है, जिसको मिलना है वैसे ही मिलता है। ऐसे तो ईश्वर सब कुछ में है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्वै 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 नमो नमः। ईश्वर तो डरने का चीज नहीं है, प्यार का चीज। ईश्वर प्रेमी बन। डोंट बी गॉड फियरिंग पीपल, बी गॉड लवर्स, बी गॉड लविंग। तो का ऐसा धारणा है कि अगर माँ सब है ना, तो ऐसे बकरे का बलि या ये सब चीज़ें हैं जो लोग पूछते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर बहुत सारा मत भी है, जैसे वैष्णव जितने भी साधक है वो फिर बोलते हैं कि ये गलत बात है ना, माँ को बलि चढ़ा के कौन सा माँ खुश होगा। बट एक रिवाज है, एक रीति है। तो महाराज जी, ये जो वामाचारी का साधना होता है ना, ये मतलब वामाचार में, तो महाराज जी ये वामाचार और दक्षिणाचार जो है, किसके बारे में थोड़ा सा अगर रिचुअल का डिफरेंस, इसका मतलब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको लोग क्यों करे, मतलब तंत्र साधना। वो ये समझता है कि राइट साइड से ज्यादा जल्दी चल जाए। अच्छा, कोई समझता है कि लेफ्ट साइड से ज्यादा द्रुत, फास्ट आई विल गेट द एक्शन डन, आई विल गेट लिबरेटेड माई सेल्फ। मुक्ति के लिए ही हर लोग दौड़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद को ढूंढ रहे हैं ना सब कोई। द पर्सन हु इज गोइंग टू द स्पा एंड ऑल दिस थिंग्स, हु इज हैविंग अल्कोहल, हु इज doing rash driving, the person who is cheating people, what actually he is gaining? You want to get some happiness, some material happiness. If you are looking for godliness, if you are looking for Brahmanand, वो ये सबसे परे है, सबसे ऊपर है। तो people are not eligible to get Brahmanand without sadhana. If I want to meet our honorable Prime Minister Narendra Modi ji, so what I have to do? First, someone from the protocol will ask that why you want to meet our dearest Prime Minister, honorable Prime Minister. So who are you and what is your requirement? So then I can say that this is my question. I'm in this situation. I want to meet him and I want to tell him, kindly give me some time. So that is the prayer. So we are a country of 100 crores. 140। 140 crores. More than 100. So if PM is an important person, President of India is an important person. So think of this universe. So you want to meet God. So there will be some questions. There will be examinations. काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मात्सर्य, इस सब कुछ को आपको क्रॉस करके उसके पास जाना है। पैदल ही आपको जाना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? भक्ति की मार्ग पर चल रहे हैं हम लोग। वी आर वॉकिंग ऑन द रोड ऑफ भक्ति, प्योर भक्ति, एब्सोल्यूट सरेंडर। कोई तंत्र मार्ग में जा सकता है, उसका आधार अगर ठीक है। सब लोग तो उसके लिए फिट नहीं है। कोई योग मार्ग में जाता है, सब लोग तो उसके लिए फिट नहीं है। कोई भक्ति मार्ग में जा सकता है, सब लोग उसके लिए फिट नहीं है। और जी आधार क्या है? आधार का मतलब है पात्र। आप अगर प्लेट लेते हो ना, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, तो लस्सी पीते हैं ना, लस्सी तो ग्लास चाहिए। आप ऐसे तो आप प्लेट में ऐसे लस्सी हो या अमृत हो, पान तो करना ही है। सबको पान करना है और अमृत सबके लिए है। तो महाराज जी, आप जैसे आप जब संन्यास आपका हुआ था तो कब हुआ था, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, संन्यास तो ईश्वर का संन्यास तो लिया नहीं जा सकता है। ये तो कोई ग्रोसरी शॉप में
चावल, आटा, सूजी, मैदा, मस्टर्ड ऑयल, ऐसा नहीं है। अगर कुछ पैसे दे रहे तुम इसको ले लो, खरीद दो। अभी देखिए अनफॉर्चुनेटली अभी सब कुछ खरीदा जा सकता है। कंज्यूमरिस्टिक इकोनॉमी आ चुका है, ये एक तो प्रोफेशन बन गया है। अल्लाह के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, भगवान के नाम पे कुछ दे दे, कुछ दे दे, कुछ दे दे। तो मैंने बोला ईश्वर से कुछ ले ले, कुछ ले ले, कुछ ले ले, कुछ ले ले, मुझे ले ले, ले ले, ले ले। इस लेते लेते संन्यास ले लिया। साधना का एक एक स्तर वो बोला मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे मृत्यु दो, मृत्यु दो, मृत्यु दो। वो मैंने मृत्यु को मांगा, मृत्यु रूपा कारिका से। वही आखिरी ख्वाहिश था और कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे। अभी मैं इस बकते बकते मर जाऊं तो कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है जिंदगी, मर जाऊंगा क्या। तो आत्म श्राद्ध होता है सन्यास के पहले। मैं नाथ संप्रदाय से था, हूँ मैं उदासीन संप्रदाय से, उदासीन योग परंपरा के हैं। और बाद में पूरी संप्रदाय में मेरा सन्यास हुआ है। वो है मेरा नाम स्वामी तंत्र देवानंद पूत। तो सब लोग गलत से नहीं करते हैं, सब लोग सोचते हैं कि तंत्र है, तंत्र ये तांत्रिक है, ये मैजिक वो मैजिक का दाएं बाएं, ठीक अंदर ये सब सोच। और भगवान तो फेमस है ये सब चीज के लिए, हाँ बोला वही सब करता है। तो वो सब नहीं करता। मैं प्यार करना चाहता हूँ, प्यार करने का कोशिश करता हूँ सबसे, ईश्वर से। मैं सबके भीतर ईश्वर को ही देखता। एक कुत्ता के भीतर ही मैं ईश्वर को ही देखा, एक बिल्ली के प्लांट के भीतर, एक एंट के भीतर भी मैं ईश्वर को ही देखा। महाराज जी जैसे तंत्र के लिए आपने जो मेंशन की कि आधार चाहिए, तो महाराज जी तंत्र के लिए आधार कैसा होना? तंत्र शास्त्र का भाव देखना पड़ेगा। तंत्र शास्त्र बहुत ही कठिन, तांत्रिक बहुत संख्या में कम। भारत में तांत्रिक ट्रू सेंस का तांत्रिक तंत्र शास्त्र जो अध्ययन करता है वो बहुत ही कठिन रास्ता है। देयर आर ओनली फ्यू तांत्रिक्स, वेरी फ्यू, वेरी सिलेक्टिव, वेरी सिलेक्ट। और वो लोगों के सामने आते नहीं है ऐसे कि You cannot find. You cannot find. It's God's grace that you find someone. And he will be in such a position that he can't find because it's a very dark arts. It's all hidden. Right? Very secluded. If someone knows it. महाराज जी ऐसे बोला जाता है कि पूरा साधन पथ पे बहुत ही सीक्रेट है, बहुत गोपनीय है। मुझे अगर कोई पूछेगा कि योग मार्ग कैसा है, मुझे अगर कोई पूछेगा कि भक्ति मार्ग क्या है, ऑल ओपन, नो इट्स नॉट फॉर ऑल। यू हैव टू बी एलिजिबल फॉर दैट। क्या आप सेकेंडरी पास करके स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन देकर अब क्या यूनिवर्सिटी में भर्ती हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकता है। क्या है? हो सकता है क्या? ये भी नहीं बोल, आप लोग भी नहीं बोलेंगे। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ रियलिटी, इट्स ट्रूथ। सच्चाई को सर पर रख के चलना बहुत कठिन है। आदमी दाएं तरफ देखेगा, बाएं तरफ देखेगा, सीधा देखेगा, पीछे मोड़ के देखेगा, बोले नहीं सच्चाई का रास्ता में हम नहीं जाना चाहते। आई वॉन्ट टू कम सरेंडर माई सेल्फ। बिक देंगे, ज्यादा दाम मिलेगा तो आई विल कॉम्प्रोमाइज। कठिन परिस्थिति है। कठिन परिस्थिति में जो सिर एकदम ऊंचा रखकर चलता है उसको भगवान उसके साथ लड़ते, भगवान उनका साथ देता है। उनका लड़ाई भगवान का लड़ाई है, यही सच्चाई है। भगवान कभी अपमान नहीं सहते। अहंकार से आता है अपमान, अपशब्द बोलना, खराब बोलना, किसी को दुख देना बहुत कष्ट है। ईश्वर से प्रेम करो, प्रेमी बन जाओ। मेरा एक है भक्त, एक है अभक्त। प्रेम है हाँ या नहीं? प्रेम है या नहीं? मेरा एक ही सवाल है, आर यू अ लवर? आर यू अ गॉड लवर? आर यू अ नेचर लवर? डू यू लव पीपल? आर यू अ ह्यूमैनिस्ट? बी अ ह्यूमैनिस्ट फर्स्ट, देन बी अ डिवोटी। You want to attain the nectar of devotion? Do you have? ईश्वर के नाम से आंसू आ जाता है तुम्हें? या मंदिर में फूल माला सब कुछ चढ़ाकर, बाइक लेकर, एक बाइक
से दूसरा बाइक का थोड़ा टकरार हो जाए तो गाली आ जाता है, तो तुम डिवोटी नहीं, तुम्हारा डिवोशन कहाँ पर चला गया है? तुम मंदिर में ईश्वर को देखा और इस जो बाइक राइडर जो चल रहा था उसके भीतर तुम ब्रह्म परम ब्रह्म का नहीं देखा? महादेव को हम लोग लोटा भरती दूध चढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है, चढ़ाइए, शास्त्र वाक्य है, महादेव को पंचामृत से स्नान कीजिएगा, बहुत अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ कीजिए, प्लीज़ कीजिए, लेकिन आपका लोटे पे थोड़ा बहुत दूध बचा के रखिएगा। आपको महादेव दिखे हैं मंदिर में, और मंदिर के बाहर जो माँ बैठी है 3 दिन से, उसका शिशु भोलानाथ, भोलेनाथ का बाल रूप, उसको कोई भीख नहीं दिया है। 3 दिन से उसका बच्चा भूखा है, माँ भी भूखी है, थोड़ा आंचल को ढककर थोड़ा सा दूध पिलाने का कोशिश किया, लेकिन शरीर में दूध नहीं बचा था। उस मंदिर का महादेव के लिए जो दूध अपने गया था डालने के लिए, महादेव रुष्ट नहीं हो जाएंगे, इस शिशु भोलेनाथ को दूध दे दीजिए, को दूध पीकर स्वस्थ बन जाए, बहुत आशीर्वाद कीजिए। महादेव के सर पर पंचामृत चढ़ाने से बेहतर होगा इस शिशु भोलेनाथ, इस बाल श्री महादेव का बाल रूप, उसको आप महादेव नहीं दिखाई दिया। मंदिर के सिर्फ भगवान क्या सिर्फ मंदिर में रहते? सोच बदलिए, भारत बदलेगा, आप भी बदल जाती, इसमें कोई शक नहीं है कि ईश्वर सर्वत्र विराजमान, सर्वत्र है, कहां पर नहीं, सर्वत्र है ईश्वर, कण कण में है, अणु परमाणु में, सब कुछ में है ईश्वर। ईश्वर का ही तो रूप है, भिन्न भिन्न रूप, चारों ओर ईश्वर का। महाराज जी, जैसे आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, तो आपने बहुत कॉर्पोरेट सेक्टर में तो सच्चाई है, उन्होंने मतलब सामने आपने रखा है। तो महाराज जी, जैसे कि अगर हम अभी का सिचुएशन अगर देखें तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर में जो जॉब है उसका संख्या भी बढ़ गया है, और पॉपुलेशन का आप मान के चलिए 90% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट सेक्टर से ही जुड़े हैं। हाँ, और एक पूरा आप बता मतलब कह सकते हैं पूरा रैट रेस इसके पीछे है। जैसे आप इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह आप पता ही है, बीटेक करके सब उनका वही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है। तो महाराज जी, जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो अभी काम कर रहे हैं तो उनके लिए स्पिरिचुअलिटी मतलब अगर वो चाहे कि कैसे वो स्पिरिचुअल बने, कैसे वो भक्ति करे, तो उनके लिए अगर थोड़ा सा आप बताएंगे, मार्गदर्शन अगर करेंगे। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का कोई डेफिनेशन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी को एक एक महात्मा ने एक एक तरह से, एक एक फिलोसोफर ने डिस्क्राइब किया। जहाँ पर आनंद है वहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर दुख है यहाँ पर ईश्वर की। अगर आपके जीवन में दुख है तो ईश्वर का कोई स्थान नहीं, और जो परम दुखी है, परम दुखदाता है, ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर आपके पास आना चाहते हैं। अगर आप दुख को सह रहे हैं, सहने का शक्ति किसने दिया है? ईश्वर ने ही किया। आपको प्यार करता है, इसलिए दुख दे देकर आपको अपने पास बुला देगा। जो हैप्पी आदमी है, हाँ, जो मतलब मटेरियल प्लेजर में है, वो कभी स्पिरिचुअलिटी में नहीं आए। वो सिर्फ दिखावा करेगा, मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, दान दक्षिणा करता हूँ, ये मंत्र जाप करता हूँ, ये 108 टाइम्स मैं करता हूँ, मैं सूर्य प्रणाम करता हूँ, ओम जवाकुसुम संकाशं कश्यपेयं महद्दूतं धन्तारिं सर्व पापं प्रणतस्मै जवाकरम ओम सूर्याय नमः। ये क्या है? ये पोएट्री रिसाइटेशन है। देखिए, नर्सरी में क्या होता था पहले, तो जो बच्चा लोग रहता है, जो टीचर तो सामने खड़ा होकर वो प्रेयर बुक लेता है, ऐसे बुक को लेकर या मुँह से प्रेयर जो है
आपको भी होता रहा अच्छे एकदम अच्छे जो बच्चा लोग रहता है वो सब से ठोंठ हिलाता है। हाँ ये ठोंठ हिला रहा है, ये लोग हाथ ही वो सिर्फ कर रहा है, उसमें कोई इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम द हार्ट। ईश्वर भावग्राही जनाटकर्णी, जो प्यार से कुछ देगा है, जो भी हो ईश्वर, सब कुछ ईश्वर का ही है। ईश्वर को हम लोग क्या दे सकते हैं? ईश्वर ही तो हम लोग को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, वही सब कुछ करता है। देयर टेक ही इज ओनली टेकिंग केयर। ही कहो शी कहो, ब्रह्म का कोई लिंग लिंग भेद नहीं है। उनका कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं है। निराकार निर्गुण ब्रह्म। हम लोग अगर बोलेंगे कि फॉर्मलेस है, शेपलेस है, तो हमको कंसंट्रेट करने में बहुत असुविधा होगा। ईश्वर नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है उस साधन। आई एम थिंकिंग ऑफ दैट महाविष्णु इज लाइक दिस, महादेव इज लाइक दिस, ब्रह्मा जी इज लाइक दिस। सो उसमें कंसंट्रेट करने का बहुत इजी तरीका है मंत्र जप करना। एंड व्हेन ही दर्शन हो जाता है जब, वो ही इज रेस्ट एश्योर्ड दैट नहीं नहीं कुछ तो होगा, कुछ तो होगा, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, कोई तो है मेरे पीछे। तो जो एकदम कॉर्पोरेट के भीतर एकदम घुस चुका है, so, पहले ही हैज टू बी अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। रोबोट बन गया, गैजेट्स हो गया है, ये यंत्र मानव बन गया है। सब कुछ में पैसा दिखता है। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है मैं मानता हूँ, क्योंकि आज के जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि मनी इज़ द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। मनी इज़ नॉट द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ। Happiness is the only important thing in life. So if you have to achieve happiness, you have to achieve God. Other happiness is very very temporary. आप एक रेस्टोरेंट में गए, रेस्तोरां में गए, चाइनीज ऑर्डर दिया, खाया, कुछ पिया भी, कैब में उठा, चलाया, बहुत खुश हो, तो बगल वाला दे, when you rise up in the morning, you are not happy. खुशी वो आनंद चला गया। Next day, if you spend some lump sum amount of bucks, you will get the same happiness again, once again. But if you cannot afford that, you are sad. You are finding happiness. सब लोग किसको ढूंढ रहे हैं? ईश्वर को ही ढूंढ रहे हैं। जो मर्डरर है वो भी स्पिरिचुअल है, उसका पूर्व जन्म का संस्कार ऐसा है, इसके उसको प्रोफेशन दिया गया है मर्डरर का। वो भी एक सच्चा भक्त बन सकता है। किसी महात्मा का अगर स्पर्श हो, कोई गुरुदेव जो अच्छा है, जो सच्ची में गुरुदेव है, जिसको हम गुरु कह सकते हैं, सिद्ध भक्त, जिसको चरण हम पूछ सकते हैं, जो सच में किया है, उसमें सच में बोला है कि भगवान तुम मुझे ले लो, मुझे मार डालो, जिसका जिंदगी के ऊपर कोई भी इच्छा नहीं है, उस 6 रिपु के ऊपर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, रिपु के दास नहीं है, उन सबसे ऊपर है, परे हैं। अगर सिद्ध महात्मा का स्पर्श, आशीर्वाद उसको मिल जाए, उसका जिंदगी पूरा का पूरा चेंज हो जाए। हम कभी नहीं बोलते कि अब सन्यासी बनो। मैं एक महासंसारी हूँ, एक सन्यासी बड़ा संसारी है। तो मेरा लड़का बच्चा है देश की इधर उधर। I give initiation very selective way. The Diksha process, initiation process is also very hard. I am very selective. ये मंत्र का बहुत बड़ा शक्ति है। महाराज जी ऐसे भी सुने कि बिना गुरु के मंत्र जाप नहीं, सर्वनाश हो जाएगा, जैसा मेरा हुआ था। नाम जप कर सकते हैं ना लोग, नाम जप, पाठ कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं। तो नाम जाप के बारे में थोड़ा सा बताइए, मतलब कैसे लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम हरि नामैव केवलम
कलो नास्ति कलो नास्ति गतिरा अन्न था। तो जो कॉरपोरेट में एकदम घुसे भी हैं, अगर वो नाम जप करे हरे राम हरे कृष्णा का जो वही करना चाहिए। तो अगर किसी को नाम भी नहीं पता है, आंख बंद करके 2 मिनट बैठ जाइए, जहाँ इच्छा बैठ जाइए। क्या हुआ है मुझे रिस्पॉन्स कीजिए, मैसेज में लिखिए कि आपने बोला 1 दिन में सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठे। अच्छा लगे तो 1 वीक बाद 4 मिनट के लिए बैठे। सारा जिंदगी के मुक्ति के लिए, लिबरेशन के लिए सिर्फ 4 मिनट मैं मांगा हूँ, 2 मिनट मांगा हूँ। और बहुत हाई पोजीशन में चले जाइए उस 10 मिनट में। लाइफ चेंज करने के लिए सिर्फ 10 मिनट अब नहीं दे सकते, ये तो हो ही नहीं सर। दाएं हाथ बाएं हाथ वजूहात, लेम एक्सक्यूजेस हम लोग देते कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसे। इसके लिए तो किसी के पास जाना भी नहीं चाहिए यार। वो फ्रॉड है या सच्चा इंसान है, ये सब तक जानने का जरूरत नहीं। अपना घर में, ऑफिस में, सोफा में, गाड़ी में बैठ या आंख बंद करके बैठी तो सही, बैठकर आप बोल सकते हैं यहाँ कुछ नहीं हुआ। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आपकी लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है। सब लोग स्पिरिचुअल नहीं है। द स्पिरिचुअल पीपल आर ऑलरेडी सिलेक्टेड बाय गॉड। अब पूछे ना कि सन्यासी कैसे बने, सन्यासी कोई बन नहीं सकता है। इट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वो हो जाता है। त्याग कोई नहीं कर सकता है। मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, ये तो मेरा अहंकार है। मैं कौन हूं बोलने का? मैं हु एम आई एम नथिंग, जीरो, फॉर्मलेस, शेपलेस। मैं आइसक्रीम छोड़ दूंगा, आइसक्रीम को मैं त्याग कर रहा हूं, ये तो अहंकार का बात हुआ। एक भक्त का बात तो ऐसा होगा कि कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप रहेगा। बोला आपको ये चीज चाहिए, तो बोलेगा मुझे मेज चाहिए, मुझे एकदम नीचे। मैं मन से बोल रहा हूं, मन में इच्छा है और मुंह में बोलेगा कि आई डोंट वांट दिस, मुझे नहीं चाहिए। जब वो आदमी चला जाएगा, उसके पीछे पीछे देखेगा कोई मेरे दिख तो नहीं रहा है ना, CCTV तो नहीं है ना, कोई स्पाई कैम तो नहीं है ना, मैं ऐसा हूं सब लोग जान जाएगा तो क्या बोलेगा। तो इट इज अ मॉकरी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। व्हाट आर वी डूइंग एक्चुअली इन दिस कंट्री? भारत भूमि पवित्र है, जहाँ जो इंसान यहाँ पर जन्म ग्रहण करता है, जन्म के साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। और हिंदू सनातन धर्म एक ऐसा ही धर्म है जो सबको जुड़ता है, सबको बोलता है कि आओ आओ आओ। 5000 वर्ष तक बहुत आक्रमण हुआ है। सनातन धर्म आज भी है और रहेगा भी। मैं नहीं रहूंगा, आप नहीं रहेंगे, दुनिया नहीं रहेगा, लेकिन सनातन धर्म रहेगा। भगवत ठंडा रहेगा जरूर, सैफरॉन रहेगा, गिरुआ हम लोग कहते हैं। ये त्याग का प्रतीक है। त्याग कैसे होगा? आपका जो कर्म फल है वो तो आपको भोगना पड़ेगा। भोगते भोगते इट्स अ constant process of purification. When your soul is getting purified, so you attain brahmacharya, the real practical। YouTube का ब्रह्मचार्य नहीं, very sorry to say, ये Facebook का ब्रह्मचार्य नहीं, प्रैक्टिकल ब्रह्मचार्य। आपको इच्छा ही नहीं होगा मैं ये करूँ वो करूँ, ये खाऊं वो खाऊं, पे इच्छा ही नहीं होगी, इच्छा मर जाएगा। दैट इज संन्यास। तो महाराज जी बिना जैसे संन्यास संस्कार किए हुए कोई परंपरा सन्यासी तुमको बोले अब संसारी बनो, संसार संग किसको कहते हैं? संग मतलब टू टेक, पंगा में बोलते हैं सॉन्ग शारी, सॉन्ग जेरे पाड़ार सॉन्ग, सॉन्ग साजा, सॉन्ग से जीते सार ग्रहण को। इसका मतलब है कि एक प्रोफेशन था, उसमें कोई क्लाउन हुआ है, कोई बंदर हुआ है, कोई हाथी हुआ है, कोई घोड़ा हुआ, वो ऐसा मेकअप करता है, क्या करता था। तो संसार एक ऐसा ही चीज है, तो मेकअप करके रहो, लेकिन जो तुम मेकअप किए हो उस स्टेट ऑफ माइंड में रहकर भी
उसका जो द एसेंस ऑफ लाइफ दैट इज गॉड रियलाइजेशन, उसको ग्रहण करो। जिस दिन तुम्हें वो गॉड रियलाइजेशन आएगा, तुम ऐसे ही सब कुछ छोड़ दो। इसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि तुम छोड़ दो, ये चिकन मत खाओ, मटन मत खाओ, अंडा मत खाओ। वो ऐसे ही नहीं खाएगा, उसका रुचि ही नहीं आए, बोलना नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही कर देगा। ईश्वर तो परम प्रेममय है, जिसके ऊपर कृपा करते हैं, कृपा वर्षण करते हैं। वो आदमी, हम लोग कब रोते हैं? जब हम लोग का सॉलिड स्टेट ऑफ माइंड वो बिगड़ जाता है। बड़ा पवित्र है। मैंने बोला ना कि ऐसे अब तुलसी पत्तों से भी झूठ बोलते सकते, विल्लपत्र से भी झूठ बोल सकते हो, जवा फूल जो गुलाल, उससे भी तुम झूठ बोल सकते हो। फूल देकर ईश्वर नारायण शिला को स्पर्श कर कर भी आप ब्राह्मण झूठ बोल गए। जो कुछ भी करे, ईश्वर तत्व से दूर रह रहे हैं, आनंद से दूर रहे, सिर्फ दिखावा है। एवरीथिंग इज गेटिंग पैकेज्ड, मटेरियलाइज्ड। कॉर्पोरेट जायंट्स मजाक हो रहा है। दे प्लेइंग विद स्पिरिचुअलिटी। यू कैनॉट प्ले विद गॉड, ही इज अ मास्टर प्लेयर। बेटा बेटा ही होता है और बाप बाप ही होता है। बाप बाप को भी नहीं छोड़ता है। जब बाप आएगा ना उठकर, तो बेटा को समझ जाएगा कि कौन बाप है और कौन बेटा। इस समय ही बता सकते हैं। मैं क्या कुछ, मैं मूर्ख आदमी हूँ, कुछ पता नहीं है उस। महाराज जी, जैसे कि ये मतलब अभी का जो समय है बहुत ही टफ एक काइंड ऑफ सिचुएशन है। हमने रिसेंटली देखा है कि टेररिस्ट अटैक हो गया, 26 निहत्थे लोगों को मार दिया, के बाद ये प्लेन क्रैश हो गया। फिर आपका बहुत सारा मर्डर भी हुआ है। जैसे कि रिसेंटली एक कपल ने, वो औरत ने अपना हस्बैंड का मर्डर कर दिया हनीमून में। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सीरीज ऑफ बैड थिंग्स आर हैपनिंग। तो महाराज जी, ये क्या दर्शाता है? भारत का भविष्य मतलब कैसा हो सकता है ये? और ये युग भी आप देखिए, जैसे युद्ध का समय माहौल बना हुआ है। देखिए, युद्ध तो महाभारत के टाइम से ही हो रहा है। भारत का जन्म ही युद्ध से हुआ है। 1947 we got independence. Before that we were dominated and ruled by the British. भारत नाम का स्वाधीन राष्ट्र का आत्मप्रकाश हुआ है 15 अगस्त। मैं गर्वित हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मैं गर्वित हूँ, मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। ये मेरा गर्व का विषय है, आप सब लोग का विषय है कि आप भारतीय हैं। हिंदू संस्कृति, हिंदू सनातन धर्म का रक्षक है आपको। ये हमारा संस्कृति है। तो जहाँ है धर्म वहाँ है जय। विजय प्राप्ति हमारा एकदम एक तैर हो चुका है। तो उसके बाद देखिए कितना युद्ध आया है, नेचुरल डिजास्टर्स आया है, अर्थक्वेक्स आए हैं, बाढ़ आया है, भूकंप आया है, कोरोना बिल्कुल आया है। तो उसके बाद भी तो भारत दुनिया का भीतर उसका एक शाइनिंग इंडिया, वो चमकदार इंडिया वो तो है। भारत का नाम सुनते ही जो भारत विद्वेषी है, भारत का जो दुश्मन है, वो कांप उठते हैं, वो डर जाते हैं। पानी ठीक से नहीं गलता है गले से। तो भारत के ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। किससे डरे हम किससे डरे? जो डरपोक है वो मार कर चले जाता है, और जो वीर योद्धा है उस डर का आगे जीत है, वो डर के मुकाबला करता है। तो यही बात है, यही सच्चाई। तो डरने का कोई बात नहीं। ये बात सच है कि भारत को लूटा गया है, मारा गया है, मंदिर तोड़ा गया है, देवता का अपमान किया गया है, हिंदू संस्कृति को लूटा गया है, मारा गया है, धर्म रक्षक को जला दिया गया है, श्रीमद् भगवत गीता का अपमान किया गया है। ये तो हुआ है, ये तो सच है, ये सब हुआ है, बार बार ऐसा हुआ है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि हम लोग देश क्या आगे बढ़ेगा, हाँ जरूर बढ़ेगा। हम लोग मुकाबला करके आगे बढ़ेंगे। ये बड़ा दुखजनक बात है कि किसी की धर्म के तौर पे, किसी का रिलीजियस बिलीफ सिस्टम के उसको पूछ कर उसको मारा गया है। इट इज अ शेम टू ह्यूमैनिटी। आई अपील
to the country, to all countrymen, that we stand united to combat this evil forces. एक तरफ भगवान है, दूसरे तरफ शैतान है. आप कौन से पक्ष लेना चाहते हैं? भगवान के पक्ष में जाना चाहते हैं या शैतान के पक्ष में जाना चाहते हैं? ये आपको तय करना पड़ेगा. आपका सुचिंतित मतामत आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए. जब आप किसके पक्ष में है, आपको तय करना है, आपको डिसाइड करना है आप किसके साथ रहेंगे, किसके साथ देंगे. मैं तो चाहूंगा आप सभी लोग ईश्वर के साथ रहेंगे तो आपका भी अच्छा ही होगा. शैतान के पास इतना क्षमता नहीं है कि क्षमता ईश्वर का ही है. शैतान के पास इतना क्षमता नहीं है कि वो आंख मुड़कर भगवान की तरफ देख सके. जो भारत के ऊपर टकराएगा, जो भारत के साथ टकराएगा, वो चूर चूर हो जाएगा. मेरा भारत महान है, वो तो पहले से ही था. आत्मतर्क का भारत है, स्वामी विवेकानंद का भारत है, श्री रामकृष्ण परमहंस देव का भारत है. भारत इस विश्व सभा में उनका स्थान बरकरार रहेगा. चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, जो भी हो, दंगा फसाद जो भी हो. भारत साधु संत के देश है. भारत मातृभूमि है. मातृ पूजन शक्ति साधना का पीठ है. ये इतना शक्ति पीठ भारत में जितना शक्ति पूजन होता है, दुनिया का किसी देश में भी ऐसा एग्जाम्पल आप नहीं देख सकते. भारत में जितना शक्ति केंद्र है, वहाँ से मातृशक्ति आदि पराशक्ति उनका एनर्जी फ्लो हम लोग का खून में दौड़ रहा है, रग रग में दौड़ रहा है. भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम रामलाला श्री रामकृष्ण परमहंस देव जब बालक अवस्था में थे, वो पूजन करते थे, रोते थे रामलाला जी के नाम पर. ऐसे बोला मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरा विश्वास मेरा साथ है. जब ईश्वर को आप विश्वास करते हैं, ईश्वर का हाथ आपसे एकदम जुड़ चुके हैं, तो मृत्यु का क्या भय है. द नेम ऑफ द शो इज मृत्युंजय. हम लोग तो मृत्यु से आगे बढ़ चुके हैं, तो किसका डर. हम किसके, इंसान किससे डरता है? ज्यादातर इंसान मृत्यु से डरता है. हम लोग तो मृत्यु को, इट्स लाइफ बियॉन्ड डेथ. हमारे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव श्रीमद स्वामी अभेदानंद जी महाराज, ही वेंट टू टीच अद्वैत वेदांत. स्वामी विवेकानंद रिक्वेस्टेड हिम टू गो. उनका the book is considered with occult, mystical science. It's a science. उन्होंने गए थे और अद्वैत वेदांत उनका प्रचार किया. भारत आत्मा है भी, तो डरना किससे है? हम लोग तो ये सब पार कर चुके हैं. मृत्यु तो अभी भी हो रहा है, नहीं हो रहा इतना दुखजनक घटना. जैसे मैं एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आनंद को जीवन में अपनाइए, सच्चिदानंद हो जाइए. आपके पास रिमोट कंट्रोल है. ईश्वर किसी को भी दुख नहीं देता है, सुख नहीं देता है. ईश्वर सिर्फ मार्गदर्शन कराता है, डरने का नहीं है. प्लीज बी गॉड लविंग पीपल एंड गॉड नॉट गॉड फियरिंग पीपल. ईश्वर कोई बच्चे का खिलौना नहीं है. और अब झूठ नहीं बोलेंगे, सच. जिंदगी को आप जिंदगी जैसा जीना चाहिए वैसा जिएंगे तो कौन आपको टकराएगा आपसे? जो आपसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाए. इनमी हम किसको बोलते हैं? जो आपकी कमी ढूंढता है. आप किस चीज पर दुर्बल है, क्योंकि वो भी तो दुर्बल है. वो खुद को छुपाने के लिए आपसे झगड़ा करने जा रहा है. उसका कुछ नहीं है, वो हार चुका है. उसके पास इतना टाइम है टू फाइंड फॉल्ट इन अदर्स. जगत जननी श्री श्री माँ शारदा देवी, उन्होंने बोला कि अगर तुमको संसार में शांति चाहिए तो तुम्हारा खुद का गलती को देखो, उसे समझो. दूसरों का गलती को मत देखना, मत बोलना. तुम कौन सा दूसरे का गलती तुम निकाल रहे हो? तुम क्या परफेक्ट? यू आर नॉट परफेक्ट. एक उंगली दूसरे तरफ उठाओगे तो 10 उंगली तुम्हारे तरफ आएगा. स्टॉप डूइंग दिस, मत करो. श्री माँ उन्होंने क्या और उनका वाणी बहुत महत्वपूर्ण है. क्या बोले हैं मानी? मैं सिर्फ गुरु पत्नी नहीं हूं,
सिर्फ दिखावा माँ माता जी मैं नहीं हूं, मैं सत्य जननी हूं। कोई अगर मेरा दरवाजा में आकर बोले माँ, तो मैं दिखा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं बोल सकता। वो भी मेरा संतान है। मैं शरद का माँ हूं, मैं अमजद का भी माँ हूं, मैं सत्य जननी हूं, मैं सच्चाई जो कर रहा है उसका भी माँ हूं, जो नई सच्चाई कर रहा है डिसऑनेस्ट पर्सन, मैं उसका भी माँ हूं। मैं माँ हूं। छोटा बच्चा है, धूल मैल ये तो लगाएगा ही खेलते खेलते। दिन के आखिरी वक्त पर जब सूरज ढलता है, माँ क्या कर, अरे बेटा आप तो आ जाओ, आप तो आ जाओ, आओ 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 आओ। बहुत बहुत स्पोर्ट्स हुआ, बहुत क्रिकेट हुआ, बहुत फुटबॉल हुआ है। अभी मम्मी गोद में लेने के लिए बुला रही है। माँ का आशीर्वाद, माँ का स्पर्श बहुत प्यारा कीमती चीज है। दिन में अब सब लोग, जहाँ पर आपका घर है, बसेरा है, ये घर नहीं है बसेरा है। घर एक मंदिर है, देह एक मंदिर है, उसको पवित्रता से जीना चाहिए। एक बार अगर बसेरा में गया तो बसेरा से दूर अब जहाँ भी काम करने के लिए जाओ, रात को हम लौटते हैं एक ठिकाना पे, किनार पे, वो है घर। घर एक मंदिर है और मंदिर का देवी है माँ। हर संतान अस्वीकार कर सकते हैं आपको, कोई भी आप अस्वीकार कर सकते हैं। एक बार माँ पूछा कि कैसे वो बेटा, तो मन खुश हो गया। माँ ऐसे ही है कि खुद नहीं खाएगी, खाना पका के रख देगा। बोला माँ तुमने खाया है कुछ? बोला हाँ हम तो खा लिया है। अरे इतना एसिड हो गया, अभी तो एंटासिड खाना पड़ेगा। हौज मौला सर, ये बात कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन यही सच्चाई है। हर माँ यही करता है। बेटे का अच्छा कुछ खाना पकाया है, टेस्टी खाना, लड़का को लड़की को पसंद है। बोला माँ तुम थोड़ा और रखते? बोला हाँ मेरा बहुत खा लिया, तुम्हारा लौटने से पहले ही मेरा डिनर खत्म हो चुका, अब तुम खाओ, बहुत सारा पड़ा है, और कोई दूसरा आएगा तो उसको भी खिला देंगे। माँ तो ऐसी है। और सच देखा जाए तो माँ ने खुद नहीं खाया है कुछ भी, एक छोटा टुकड़ा भी नहीं खाया। और इस भारत माँ के ऊपर ये जो सारी भारत माँ, तो ऐसा ही भारत सा दुष्ट में गांव गांव में मातृ पूजन होता है। तो माँ के ऊपर जो अत्याचार करता है वो पाखंडी हो, वो नाश हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाए। इस समय हो चुका है, ये तो तैयार हो चुका है, रिजल्ट्स आना बाकी है। तो एक तरफ माँ है, एक तरफ दुनिया है, तो कौन जीतेगा? माँ ही जीतेगा। माँ का जो गहरा बच्चा है, संतान है, वो अगर एक सत संतान है, ठीक ठाक है, तो माँ के लिए लड़ेगा और वो जीतेगा। डर के आगे जीत है। जो मरा हुआ है उसको आ क्या मरेगा? तो हम लोग वी आर ऑल एम्ब्रेसिंग डेथ नाउ। वो जीते जीते जिंदा लाश होके घूम रहा है। यू हैव टू फेस द रियलिटी। पीछे छुप कर क्या करोगे? वो भारत तो एकदम सर्वश्रेष्ठ है दुनिया का। महाराज जी आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 10 साल 15 साल में भारत का भविष्य क्या होगा, भारत का ग्रोथ क्या होगा, बोथ इन टर्म मटीरियलिस्टिक जीडीपी वाइज और स्पिरिचुअली ऑल्सो? और आपको क्या लगता है कि पीओके जो है अभी पाक जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो क्या भारत में आएगा? क्या लगता है? देखिए एक दिन तो सब कुछ भारत का ही था। टुकड़ा तो इंसान ने किया है, ईश्वर ने तो दुनिया बनाया है। उन्होंने तो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, रिलीजियस बाउंड्रीज, तुम मेरे दुश्मन हो, ये मेरे दोस्त है, ये सब तो इंसान ने किया। ईश्वर तो परम प्रेम का प्रतीक है। ईश्वर तो कभी किसी बैरियर को कट कर दो, तुम्हारा खाना मैं नहीं खाऊंगा, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, तुम उच्च हो, ये नीच है, मेरा ये जाति है, उसका वो जाति है, इसको हम टच नहीं करेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं बनाया है। पर इंसान ने बनाया है, उसका धंधा के दिया। इट्स प्लेन एंड सिंपल, आप सब लोग समझ सकते हैं। यू आर क्वाइट मैच्योर टू अंडरस्टैंड दिस। तो भारत का ही सब कुछ था, भारत नहीं आएगा। और भारत का जो जीडीपी का बात, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएगा। इस देश में महादेव का पूजन होता है, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का पूजन होता है, ब्रह्मा जी का पूजन होता है, महामाई की पूजन होता है, महाकाली का पूजन होता है, शेरावाली का
पूजन होता है। माँ अन्नपूर्णा। हाँ, माँ अन्नपूर्णा कभी किसी को खाली पेट सोने नहीं देती है। अन्न में परिपूर्ण है वो। काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे, जो भारत के ऊपर आंख लगाकर दिखेगा। आप लोग की विचार कीजिए उसका क्या होगा। सोचिए, समझिए। महादेव की थोड़ा सा बाल का टुकड़ा से महाकाल भैरव का सृष्टि हुआ था विनाश के लिए। सोचिए, ब्रह्मा जी का वो अहंकारी बन गए थे। महादेव के ऊपर बोला कि कौन है महादेव, मैं महादेव से श्रेष्ठ हूं। तो सिर्फ यह बोला, शिव निंदा किया। महाकाल भैरव ने प्रकट हुए और छोटी जो उंगली है उससे उनका चतुर्थ मस्तक को काट दिया। एक बार ऐसा किया, काट दिया, और वो मुंड को लेकर वो काशी धाम के उद्देश्य चला गया। महादेव ने बोला काशी धाम पर आकर कि तुम रुक जाओ, ब्रह्म हत्या का पाप लगा है तुम्हें, तुम रुक जाओ और इस पाप को खंडन करना पड़ेगा। इस कपाल को तुम यहीं रख दो, कपाल मोचन। तो काशी का पुराधिनाथ है वो, जो स्वान के ऊपर सवार है। तो DOG डॉग अगर उलट पुलट कर दिया जाए तो GOD गॉड। तो इशारा समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो सोच लीजिए, कभी पढ़ा है क्या मैन इज़ अ फेथफुल एनिमल? पढ़े हैं आप? पढ़े हैं आप? पढ़े? कोई नहीं पढ़ा। डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ये सभी ने पढ़ा। तो अभी इंसानियत इतना गिर चुका है, कभी कुत्ते को मार रहा है। तो सोचिए, तो इंसान कुत्ते के नीचे चला गया है। इंसानियत कुत्ता का नीचे चला गया। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता काटता था, अभी इंसान कुत्ता को काट रहा है, मार रहा है, खा रहा है। डॉग रोल हाँ, चिकन रोल, मटन रोल, XYZ रोल, सब रोल हो रहे हैं। तो रोल होते होते हिंद बांग्ला में हम बोलते हैं गोंडोगोल। जो जितना बेसी ज्यादा रोल करेगा, कैमरा भी रोल होता है। अरे आज वो रोलर कोस्टर है, आज कैमरा लीला कर रहा है अपना। तो ये लीला तो चलता है, भगवान का लीला है, क्या करें, ये तो चलेगा ही। तो भारत सनातन धर्म के ऊपर जो आघात आ रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, ये बड़े दुख का बात है। मैं अनुरोध करूँगा, तोड़ फोड़ मत कीजिए। एक सच्चा हिंदू को बेटर हिंदू होना है। बेटर हिंदू का मतलब खूबसूरत इंसान, अच्छा इंसान बनो। सनातन धर्म किसी के ऊपर विद्वेष नहीं करता है, सबको अपना लेता है। वसुधैव कुटुंबकम। पहले बोलता था कि अतिथि देवो भव, अतिथि नारायण, अतिथि तुम कब आओगे। अब क्या बोलता है, क्यों आ रहा है ये, क्यों 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 रह रहा है यहाँ पर। तो होटल में रह सकता था, बोला अतिथि तुम कब जाओगे। तो हम लोग सब मिलजुल कर रहते थे, परिवार इकन्नवर्ती परिवार था हम लोग, सब लोग का, पूरा देश में। खेती बाड़ी करता था, पैसा कम था लेकिन सुख था। अभी पैसा ज़्यादा हो गया है, सुख कम हो गया। विश्वास एकदम टूटा गया है, टूट कर एकदम। विश्वास के ऊपर खरोच आना नहीं चाहिए, अविश्वास का साया नहीं पड़ना चाहिए। तो सनातन धर्म को रक्षा करना है, उसको आगे बढ़ाना है। अब दूसरा कोई भी जो बहुविध संप्रदाय है, वो लोग प्रेयर करते हैं, सब लोग संडे सर्विस करते हैं। एक हॉलीडे के दिन में जो रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप है वहाँ पर जाते हैं। श्रद्धालु हैं वो प्रणाम करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। लेकिन हम लोग का तो सनातन बोर्ड नहीं है, तो हम लोग बोलेगा कौन है माँ काली, हम माँ काली का प्रसाद नहीं खाते, हम उनका पूजा नहीं करते। और दूसरा एक हिंदू आएगा, ले कौन है महादेव, हम तो श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, हम महाविष्णु का प्रसाद क्यों ग्रहण करें, वो कौन है, श्री कृष्ण कौन है, वो कोई नहीं है, वो सिर्फ एक आम इंसान है, उनका प्रसाद हम क्यों खाएंगे, नहीं टच करेंगे। तो जो वैष्णव है वो भी
ऐसा ही करता है, वो भी कभी कभी ऐसा। ये सब करना नहीं चाहिए। यू रिस्पेक्ट ऑल, सबका प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। महाराज जी ने किसी ने बोला था कि तो इसमें तो अलग अलग हो गए हैं, हिंदू सब हिंदू तो एक होना चाहिए। ये आप जो अभी को सनातनी है ना, कौन शाक्त है, कौन शैव है, कौन वैष्णव है, कौन दानपत्य है, कौन सौर्य है, कौन दूसरा दूसरा इतना संप्रदाय है। साधु समाज में भी इतना गुट है ना, ग्रुप्स है। ये तुम अगर मेरे पास बैठोगे तो मैं नहीं बैठूंगा, मैं ये हूँ वो हूँ, ये सब करके सनातन धर्म को ही दुआ दे रहे। सबको एक होना है, भारत माँ का रक्षा के लिए जीवन कुर्बान है। महाराज जी भारत से थोड़ा चलते हैं बलोचिस्तान में। तो महाराज जी जैसे कि बलोचिस्तान जो है, बलोचिस्तान बहुत सदियों से मतलब उनका जो आज़ादी का जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। और उधर हम लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ जो कि लोग बोलते रहिए माँ हीला माँ धनलाज माता का मंदिर, और उधर परशुराम जी का भी तपस्थली है। तो महाराज जी थोड़ा सा हिंगलाज माता के बारे में बताइए। और ये माँ का ही तो मंदिर है, माँ का ही सब कुछ है। तो माँ खुद उनकी इच्छा है, उनका इच्छा के बिना एक पौधा, एक पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता। तो परम ब्रह्म वही है। माँ ने इच्छा करके ही ऐसा उनका रचना स्थापित किया। एक्चुअली नाम दूसरा दूसरा है, ईश्वर एक है। कोई गॉड बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, कोई ईसा मसीह बोलता है, कोई फायर गॉड होता है। ईश्वर तो एक ही। तो हिंगलाज माता, इसमें नारी पुरुष का कोई नहीं, ब्रह्म है वो सबके उपास्य है। माँ किसी भी साथ भेदभाव नहीं करती है। करोड़पति के भी माँ है जो फुटपाथ में सुआ लेटे हुए है, जिसका दो आंख में कोई सपना नहीं है। जिंदगी ने जिसको ठुकराया है, सोसाइटी ने जिसको रिजेक्ट कर दिया है, जो हैंडीकैप्ड है, जो किन्नर है, जो माइनॉरिटी है, जो अनपढ़ गवार है, अनएडुकेटेड है, अंडर प्रिविलेज्ड है, SC ST OBC आदिवासी पिछड़े वर्ग, जिसका पास कुछ नहीं है, माँ सबकी माँ है। माँ ने कभी नहीं बोला है कि तुम सिर्फ मेरी पूजा कर सकती हो, दूसरा कोई नहीं कर सकता। अगर उसमें श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, तो वो भी कर सकता है। ऐसा बहुत ही भारत के भीतर, वी आर अ कंट्री विथ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यहाँ पर बहुत सारे मस्जिद है जहाँ पर हिंदू जाके श्रद्धा करने की। तो माँ को जो भी पूजा करे, जो भी, अगर किसी मंत्र नहीं जानता कुछ फर्क नहीं पड़ता है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने क्या उपाचार करके माँ को लाभ किया था। श्रीमद बामा महेश्वर बामदेव बाबा, उन्होंने क्या पूजा करके किया था। मेरा खुद का माँ क्या पास आप जब जाते हैं, कब क्या मंत्र पढ़ते हैं, मम्मी को आप क्या बोलती है, मम्मी मुझे क्षमा कर दो ओम, ये सब करते हैं? नहीं करते। अब सिर्फ जाते हैं मम्मी के पास, बोला मेरा जो मैं एक्टिविटी किया हो, जो मैं गंदा काम किया हूँ, तुम्हें हानि पहुँचा है, ठेस पहुँचा है, तुम्हें दुख लगा है, मैं शर्मिंदा हूँ, आई एम सॉरी, दोबारा नहीं होगा। तो हिंगलाज माता के साथ भी अगर कोई ऐसा गलत किया है तो उसको क्षमा मांगना चाहिए। वो भी एक प्यारा बच्चा है। माँ किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। माँ तो विश्व जननी है, मदर इंडिया। तो जो बलूचिस्तान से लोग देख रहे हैं तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे महाराज? नहीं, आप बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है। माँ का ही स्थान है ये, इसमें माँ का मंदिर है, सब कुछ है। माँ की कृपा धन्य है आप। डरना किसी से नहीं है, आप लोग आगे बढ़िए। आप लोग के भक्ति के पथ पर, भक्ति के रास्ते पर, सहनशीलता के पथ पर आगे बढ़िए। मोक्ष, जिंदगी में मुक्ति को पाना, ये बड़ा चीज। आगे बढ़िए आप। महाराज जी अब थोड़ा सा आते हैं कि तंत्र का जो रोल है भारत का उन्नति के रास्ते का, मतलब रास्ते पे, तो तंत्र का रोल क्या है? मतलब कि तंत्र शास्त्र प्राचीन शास्त्र है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है गोटा विश्व में।
I want to add to this context that Tantra is a part of Opulent. Atindiya Vigyan, it is also practiced in the other countries of the world. It's a super science, it's a spatial science. Spirituality itself is science. तो ये समझना पड़ेगा कि ये एक शास्त्र है. शास्त्र का कोई भी शब्द झूठ नहीं है, लेकिन काल के प्रभाव से उसका भी चेंजेस आए हैं. आम इंसान, साधारण आदमी जो तंत्र शास्त्र से जुड़े नहीं हैं, वो लोग समझते हैं कि वो ताबीज, कवच, अंगूठी कुछ ना कुछ काम कर देगा तो मेरा जिंदगी अच्छा हो जाएगा. तो आप लोग का सोच गलत है. तंत्र विज्ञान ईश्वर को लाभ करने का एक रास्ता है. जैसे योग विज्ञान, योग का मतलब है योगायोग करना, है ना. योगायोग भगवत भवन. तो ईश्वर को योगायोग करना, उसका सिर्फ आसन करना नहीं. इट इज नॉट अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इट इज अ सुपर साइंस. You do, you meditate, you get the benefits. You make a difference in yourself, in your society, in your country. जब भी सोचना है, if you have to think, then think big. आत्मना मोक्षार्थ जगत हिताय. मेरे मुक्ति के लिए मैं साधना कर रहा हूं. The fruits, the golden fruits of liberation will not only affect me, but also the have-nots, the poor, the less fortunate people of the country. They must get the golden fruits of spirituality. तो तंत्र शास्त्र वो एक रास्ता है ईश्वर को पाने का. तंत्र शास्त्र एक महान शास्त्र है. कोई गुरुजी, कोई गुरुदेव वो थोड़ा कुछ दे देगा, उससे मेरा जिंदगी क्यों बदलाना चाहते हैं? आपका जिंदगी आपको भोग करना है, उसके बाद त्याग ऐसे ही आएगा. इट विल कम नेचुरली. जो दुष्कर्म, जो पाप, जो कार्मिक डेट्स है, उसको आपको भोगना पड़ेगा. भोग का मतलब ये नहीं कि आप कोई खाना खा रही जाए, फिल्म मूवी देखने जाए, बाइक खरीदे, गाड़ी खरीदे, फ्लैट खरीदे. ये सिर्फ जागतिक, आदि भौतिक, जागतिक और आध्यात्मिकता के बीच में सात्विक, तामसिक और राजसिक, इस सब में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं सिर्फ 2 घंटा के लिए ऐसा काम किया. वी वॉन्ट टू लेसन आवर बैड कर्मस. बात ऐसा ही हुआ ना आगे बराबर का. जिस कंपनी का मालिक ने सिगरेट बिकता है, वही कैंसर हॉस्पिटल बनाया है फ्री. बात तो ऐसा. उससे अब क्यों आप लोग ईश्वर को छोड़कर, why you want to get satisfaction in your lives? The God is giving you that pain to understand Him. Let us embrace that pain. Let us welcome that disaster. डर के आगे जीत है. You face that reality. मरने का पहले अब क्यों मर जाते हैं? क्यों भीख मांगने जाते हैं मंदिर में? जाना बंद कर दीजिए. क्यों मंदिर में दान दक्षिणा करते हैं? बंद कर दीजिए. बंद करके उसी पैसा को आप बचा के रखिए. अब कुछ अच्छा काम कीजिए, ईश्वर ज्यादा खुश होंगे. आत्म सेवा मत कीजिए. मैं 10 कंबल दूंगा, 100 साड़ी दूंगा, ऐसा बंद कीजिए. बहुत हुआ है. मंदिर में तब जाइए जब यू आर फुलफिल, यू आर सेटिस्फाइड. ईश्वर को प्यार करने के लिए, ईश्वर को देखने के, दर्शन करने के लिए. एक प्रथा है, परंपरा है, मैं श्रद्धाशील हूं. दान के दान से भी बहुत कुछ कट जाता है, ये बात सही है. पुत्रदान, गोदान, महादान, दक्षिणा दीजिए, प्रणामी दीजिए, दान पेटी में डालिए. जो आपकी मर्जी वो 1 रुपया भी हो सकता है, 25 पैसा भी हो सकता, 25 करोड़ भी हो सकता है, 25 मिलियन की. जिसका दिल बड़ा है वो ज़्यादा देगा, जिसका दिल छोटा है कुछ ही नहीं दे, उसको मिलेगा भी कुछ ही. एनर्जी रिपीट्स इटसेल्फ.
मैंने बोला है आपको मंदिर में दक्षिणा देने के लिए बंद कर दीजिए। ईश्वर को देने के लिए बंद कर दिया, ये नहीं बोला मैं। अब उस पैसा को बचा कर रखिए, कुछ अच्छा काम कीजिए। जिसके पास सच्चाई में गरीबी है उनके पास जाइए। इस दुनिया का आदि बासिंदा है आदिवासी, उन लोग को पैर पर जल फेंकिए, जल चढ़ाइए, पैर पोंछ दीजिए। जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उनको 2 दिन का कमाई आप सेव करते, आप उसको खिलाइए अच्छी तरह से। जीव को सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए, कुत्ता का सेवा कीजिए, पूजा कीजिए। कुत्ते को पूजता है, गौ माता हमारी पूज्य है। हमारे सनातनी संस्कृति ऐसा है, हम लोग पेड़ को पूजते हैं। अश्वत्थ घास पेड़, बट वृक्ष, इसको हम पूजते हैं। बाबा महेश्वर भारत की कण कण में आस्था श्रद्धा इसका नमूना है। तो दान अब जरूर करेंगे, जरूर देंगे। आप खुद दीजिए या कोई सोसाइटी बना के दीजिए, लेकिन दीजिए तो सही। आप लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाए, ठीक है मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, बहुत झूठ बोले हैं, मर्डर किए हैं, मर्डर का रेट कितना होगा, 1 लाख होगा, चलो भगवान मुझे क्षमा कर दो, अभी गलती से हो गया। अरे गलती तो सबका ही होता है, गिव मी अ सेकंड चांस, डाल दिया चेक 1 लाख रुपया। तो मर्डर का 1 लाख रुपया, 2 मर्डर 2 लाख, 5 मर्डर 5 लाख, ऐसा रेट बना दिया है। और आपके मुक्ति के लिए कितना लाख आप ही तय कर लीजिए, कितना आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। भगवान क्या आपको छोड़कर क्या भगवान को और दूसरा काम नहीं है? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन प्रैक्टिकली। सिर्फ आपको ही सारा दिन देखेगा, आपके पीछे पीछे ही दौड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। यू कैलकुलेट योर सेल्फ, वॉट आर योर गुड कर्मास, वॉट आर योर बैड कर्मास। एटलीस्ट जितना आप काउंट कर सके। और जो इंटेलिजेंट आदमी है वो काउंट करना ही बंद कर देगा, वो सिर्फ नाम जपेगा, राधे राधे जपा करो। अच्छा महाराज जी, जैसे आपने भी तो साधना पथ में बहुत सारा कुछ किए हैं, मतलब साधना, और कहीं ना कहीं प्लीज करेक्ट मी रॉन्ग, कि मैंने देखा है कि सुना है कि जो भी साधक है उनको कहीं ना कहीं माँ का साधना करके ही गुजरना पड़ता है, तंत्र साधना करके ही गुजरता पड़ता है। मतलब बिना तंत्र के, मतलब जो जिस मार्ग पर है, अगर कोई योगी है वो भी तो माँ का ही रास्ता है। कुल तंत्र शास्त्र का मूल लक्ष्य क्या है? कुलकुंडलिनी साधना, कुलकुंडलिनी का जागरण, कुंडली जागरण, दैट इज द ओनली रास्ता, दैट इज द मेन फोकस। कोई मंत्र जप कर सकता है, वो कोई ध्यान कर भी सकता। कैसा महाराज जी, जैसे ये कुंडलिनी जो है शक्ति है, गुरु मंत्र से क्या जग जाकर यू हैव टू वर्क। अगर कोई मतलब एक जन्म में नहीं होगा, किसी का 10, किसका 15, किसका 100 जन्म में नहीं। सब लोग तो सिर्फ साधना नहीं कर रहे हैं। समवन इज डूइंग बिजनेस, समवन इज डूइंग जॉब, वाइफ, चिल्ड्रन, फैमिली को देखना, ये सब करके 1-2 घंटा कर रहे हैं। विगरसली ध्यान में रहना पड़ेगा उसके लिए, या विगरसली मंत्र जॉब करना पड़ेगा। तो कितना आदमी कर सकते हैं आप लोगों में? आप बोली तो बोले ईश्वर नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा, इलेक्ट्रिसिटी भी तो नहीं है, हाँ हवा आप दिख सकते हैं, नहीं है, इजी है तो सब कुछ, आपको पता नहीं है तो सब कुछ। एक दिन जान जाएंगे अगर करेंगे। मैं भी किसी जन को दीक्षा दिया, वो बोला कि आप ज़रूर मंत्र जप कीजिएगा, बोलेगा हाँ करें। तो थोड़ा ही ना करेंगे, आप चले जाएंगे तो मेरा खुद का इच्छा है वही मैं करें। तो ऐसे कैसे हुआ? स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट हो गया। मैं बहुत धार्मिक, सब लोग देखो और काली बता। दैट इज नॉट स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग डिफरेंट। तो महाराज जी, जैसे कि आपने कभी कामाख्या धाम गए? हाँ बहुत बार गए, हमारा फिजिकली नहीं गए। अच्छा, मतलब सूक्ष्म से भी वो तो मैं बता नहीं सकता, अगर मैं बताऊंगा तो एक जरा सा। मैं कभी नेताजी सुभाष चंद्र से मुलाकात किया था, हम 1-2 जगह पर बोले थे कि नेताजी के साथ मेरा कोई रिश्ता है, तो बहुत जन क्रिटिसाइज किया, बोले ये पागल है। आप लोग समझते हैं तो पागल ही तो होता है, साधक तो पागल ही होता है, सन्यासी तो पागल ही होता है। प्रसाद হয়েছে পাগল চরণ পাওয়ার আশে।
एक आदमी को तो पागल हो जाना चाहिए, खेपा हो जाना चाहिए। एक माँ का नाम है खेपी माँ, लेकिन उसमें सच्चाई जरूर होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। महाराज जी ऐसा कोई आपके साथ अनुभूति हुआ है माता? वो तो हम नहीं बोलेंगे हर रोज थोड़ा सा होता है। अगर नहीं। थोड़ा सा क्योंकि देखिए मेरा बात सब कोई समझता नहीं, मेरा बात को लेकर बहुत वितर्क हुआ है, तो मैं एकदम नहीं चाहता हूँ कि कोई वितर्क हो। अगर मैं बोलना भी चाहता हूँ तो वो मेरा जो बहुत सारी शिष्य संतान है जो भी साधना कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत ही उच्च स्तर पर है। मैं कोई महाराज नहीं हूँ, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। मैं कौन हूँ ये आप लोग को ढूंढ कर कोई दो एक लड़का रिसर्च भी करता है। वन डॉक्टर इज ऑल्सो डूइंग रिसर्च ऑन at what are my diseases, how the diseases had occupied this body, what are my lacunas, what are my problems. प्रधानमंत्री जी के बहुत करीबी एक जन थे और he was a very big economist. अच्छा Who he used to watch my program, live program every day. Last year he passed away. So he used to reside in PM's quarter only. So his wife came and he also had a talk and he also came one day to Sri Matri Mandir Lansdowne. They were overused. He told that it was so simple. अब बोला सिंप्लिसिटी के लिए एक्टिंग नहीं करना पड़ता। जो वो एक तो बात है ना, मेलोडी खाओ, जब छोटा था तो ऐड दिखता था, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। तो आप लोग भी जान सकते हैं अगर आपकी इच्छा है। तो महाराज जी जैसे तंत्र साधना से कहीं ना कहीं ये भूत जो है ना, ये भूत प्रेत वगैरह ये सब बहुत जुड़ा हुआ है। तो महाराज जी ऐसे कभी साधक मतलब ये लोग जानते हैं सबसे बड़ा भूत हम लोग का शरीर नहीं है, अरे वो जो भूत अज्ञानता का भूत, और भूत तो अतीत, अज्ञानता का भूत, और ये दो आंख जब ज्ञान चक्षु, हाँ द विजडम आई, ये बंद है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। मैं जो बोल रहा हूं दैट इज सुप्रीम, दैट इज परफेक्ट, मेरे ऊपर तो कोई जा ही नहीं सकता। एक अंधा आदमी यही बोलेगा, और जो सच्चा ज्ञानी है वो बोलेगा मेरा बात तो सही है ही, आपका भी सही है, आपका भी सही है, आपका भी सही है। अब सब लोग का विचारधारा बहुत ही अच्छा है, किसी से मेरा कोई विरोध नहीं है। जो तो मौत तो को आप यहाँ से हावड़ा स्टेशन जा सकते हैं, बाइक में जा सकते हैं, कैब में जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं। टाइम का डिफरेंस है, प्रोसीड्योर का डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं। गॉड तो एक ही है। कोई उसको ईश्वर बोलता है, भगवान बोलता है, कोई इसको विभिन्न नामों से उनको बुलाया जाता है। महाराज जैसे बहुत सारे ऑटोबायोग्राफी के जो भी आप मानते होंगे, अभी तो ये बहुत वाइड स्प्रेड हो गया, अब लोग बहुत जान भी गए, बट एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएंगे। मुझे पता है कि आप लोग डिटेल में तो नहीं बताएंगे, बट थोड़ा सा अगर लोगों के लिए अगर थोड़ा सा ध्यान दें जी है। देखिए एक बात बोला जाता है कि साधना का बात बाहर में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इट इज फॉर जनरल इंफॉर्मेशन ओनली। अगर आदमी, इट्स अ नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। जी तो द यूथ, द गॉड सीकर्स, द यूथ्स वुड बी साधक्स, लोग को तो जो इस मार्ग पर आते हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल भी द थिंग इज नॉट दैट कि मैं कितना पता हूँ और मैं किस स्थान पर। और पानी सिर्फ प्यासे को ही मिलेगा, एकदम ठीक है। जिसको पानी पीना नहीं है वो क्यों आएगा? इतना जो स्पेशल सीकर है वही आएगा। जी महाराज। प्रॉब्लम यही है कि ज्ञानगंज एक ऐसा अदृश्य स्थान है जो आप बोले हैं, उसको जिनको बुलाया गया है वही आएगा, जिनको नहीं बुलाया गया है वो नहीं आए। इट इज फॉर द सिलेक्टेड मेंबर्स उन जो जोगी है या बहुत कुछ कोटि के संत है उनको ही बुलाया जाए, जो सच्ची में सच्चाई है, जिसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम। शिव कौन है? शिव सत्य का प्रतीक है, सुंदर का प्रतीक है, वही शिव है। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता में तो 1000 लोग नहीं आएगा, बहुत ही सिलेक्ट। 1,00,000 में एक आदमी भक्त होता है, बाकी सब कुछ दिखावा है,
सब कुछ दिखा हुआ है बिजनेस। यही सच्चाई है। सच बात बोलेंगे तो सबको बुरा लगे। तो महाराज जी, जैसे अभी हम पॉडकास्ट के अंत में आ गए, तो ख़त्म करने से पहले आज की सुख ख़त्म करने से पहले एक जितने भी मेरे भारतवासी हैं जो देख रहे हैं, जितने भी हिंदू सनातन धर्मी लोग हैं, उनके लिए अगर एक कुछ शब्द अगर बोलते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनन् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम 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 नमः शिवाय। ह्रीं क्लीं स्वाहा। रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, रहे जिंदगी तो फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। जय शिव शंभु। जय माँ। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। बहुत अच्छा लगा महाराज जी, फिर से हमारे शो में आना होगा। ये फिर श्रीचरण हमारे शो का अस्मिता को बहुत बढ़ाता है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग। देखिए, शो ख़त्म हो गया, आप फ़ोन रख देंगे, सब कुछ भूल जाएंगे, मॉनिटर ऑफ कर देंगे, लैपटॉप बंद कर देंगे, अब फिर से वही बैक टू बेसिक्स, बैक टू स्क्वायर वन ना हो जाए। कुछ एसेंस ऑफ लाइफ लीजिए और प्रैक्टिकली उसको इम्पोज कीजिए। पहले तो धर्म रक्षा करना है, हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति को परिपोषण देना है। आप लोग जिम्मेदार है। छोटा छोटा बच्चा का वो नहीं करता है। आप लोग कभी बोले हैं? अब सिर्फ करियर के ऊपर फोकस किए हैं। कभी बोले हैं कि तुम्हारा मिट्टी पवित्र मिट्टी है? हम सब लोग फ्रीडम फाइटर्स। दूसरा फ्लैट का होगा, मेरे घर में कोई फ्रीडम फाइटर होगा ये हम नहीं चाहते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो दूसरे का, खुदीराम बोस वो दूसरे का, युगांतर, अनुशीलन समिति, एनर्किस्ट जो लोग थे, भगत सिंह जी, राजगुरु, ये को हम भूल चुके हैं। ये सिर्फ हिस्टोरिक आइडल्स बन चुके हैं। 15 अगस्त एक छुट्टी का दिन है, खाने पीने और मौज करने का दिन। कब बदलेगा ये? जब आप बदलोगे, आपका सोच बदलेगा, देश बदलेगा। देश को हिंदू सनातन संस्कृति अभी खतरे में है, उसको बचाइएगा। आप भारतीय हैं, भारत को बचाइएगा। आपका काम है नेक्स्ट जनरेशन को सही दिशा दिखाना। आप पिता हो, माता, तो विश्व पिता का कदर करे, सम्मान दे। तो ही है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। जैन।